अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम टू नई दिशा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और और जो इसको नई दिशा दिखाने वाले हैं आज हमको डॉक्टर इदरीस मोदी दिखाएंगे। आज एक नए चैप्टर के साथ, मतलब नई दिशा के साथ, यानी डिसिप्लिन इन लाइफ। ठीक, और उस पे आज डॉक्टर साहब नई दिशा दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि डिसिप्लिन की पावर को जानते हैं? पहले हम फोकस यानी गोल के बारे में बात कर चुके हैं। डिसिप्लिन यानी गोल और सफलता की जो बीच का जो ब्रिज है वो है हमारा डिसिप्लिन। अगर ये नहीं है तो फिर आगे मुश्किल है कामयाबी मिलना और अपने गोल तक पहुंचना। डिसिप्लिन यानी हमारे तौर तरीके काम करते हैं। डिसिप्लिन ऐसी चीज है, यानी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें लोग नियमों का पालन करते हैं और बिहेवियर का स्टैंडर्ड अच्छा होता है उससे। यानी कि यहाँ एक बात कहूँ, कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें तमीज ना हो, अदब ना करे या और चीजें ना सीखे, तो वो गलतियां करता रहे। यानी अगर हम कोई चीज सीख के अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं और वो उसमें भी गलतियां करते रहे, तो वो कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि वो एक सजा ही है उसके लिए। तो डिसिप्लिन वो क्वालिटी है जो कंट्रोल तरीके का काम करती है और बिहेवियर को सिखाती है, जिसमें कुछ नियमों का और यानी कि स्टैंडर्ड को मानना जरूरी होता है हमको। और उसके साथ साथ हम डिसिप्लिन आपको ऐसी ताकत देता है जो आपको करना चाहते हैं, जो आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हो, या आप ही जानते हैं मेरे दिमाग में क्या है, मैं अपने सपनों को कैसे अचीव करना है। यानी डिसिप्लिन आपको अपनी सोच पर कंट्रोल करना सिखाता है और कोई भी हालात में हम कैसे खुश रह सकते हैं। जब भी अपने लिए कुछ भी सोचें, मतलब पॉजिटिव सोचें। मुझे यहाँ एक शायर का शेर याद आ गया कि हर चंद कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत ध्यान देने वाली चीज है, पर मुझे बहुत पसंद आया। हर चंद कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ, मैं उसके बावजूद भी पागल थी। तो इसी शेर को सुनाते हुए और मैं ग्रेट लीडर, हमारे मेंटर डॉक्टर इदरीस मोदी को इनवाइट करूंगी। सर, आपका नई दिशा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू नाज़मा मैडम, थैंक यू। और सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग मेरे ब्रांड एम्बेसडर, मेरे फाउंडर फ्रेंड्स, मेरे ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वेबिनार कर रहे हैं और ये वेबिनार ऑन पैसिव का ही एक पार्ट है। ये कुछ अलग से नहीं है, ये ऑन पैसिव का ही पार्ट है और टीम चैंपियन का पार्ट है। और ये वेबिनार हम लोग इसलिए लेके आए हैं ताकि हमारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो कंपनी ने जिनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, सबको एक बहुत बड़ा पोजीशन दे दिया है ब्रांड एम्बेसडर का। तो अब हमें चाहिए कि हम अपनी पर्सनैलिटी को भी उसी हिसाब से डेवलप करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें। ये डिसिप्लिन वाला जो वेबिनार है, ये सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी काम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। जब तक हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, हम किसी भी काम को प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। तो दोस्तों, वही डिसिप्लिन हमें अपने अंदर लाना है और यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपका गोल कितना ही बड़ा है, आपका सोच कितना ही बड़ा है, आपका विजन कितना ही बड़ा है, आप कितना अच्छा सोचते हैं, आपके पास आइडियाज कितने अच्छे हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे हैं, आपके पास रिलेशंस हैं, आप लोगों से अच्छा बोल पाते हो, कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो वो सारी चीजें बेकार हो जाती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि किसी भी काम को सही तरीके से करना और आखिर अंजाम तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो अब आप सोच लो कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
विदाउट डिसिप्लिन आदमी ऐसा रहता है बिल्कुल दिशाहीन की तरह कि हम रोड पे निकल गए लेकिन हमें अपना डेस्टिनेशन नहीं मालूम कि हमें कहाँ पहुंचना है। क्योंकि जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर हम अलग अलग रास्तों पे, कभी इस रास्ते पे, कभी इस रास्ते पे, कभी इस रास्ते पे, अलग अलग जगह में जाएंगे और हमारे रिजल्ट जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये डिसिप्लिन का जिंदगी के अंदर बहुत गहरा और बहुत स्ट्रांग इसका संबंध है लाइफ से। और जब भी आपने देखा होगा बच्चा स्कूल जाता है, अगर वो केजी क्लास में भी है, तो सबसे पहला जो पार्ट, जो सबसे पहला लेसन उसको स्कूल में सिखाया जाता है वो डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन का कैसे आप पूछोगे, तो सबसे पहला जो डिसिप्लिन का पार्ट स्कूल में होता है वो उसका ड्रेस। छोटा बच्चा भी होगा तो उसको स्कूल में एक ड्रेस होगा कि ये ड्रेस पहन के ही तुमको आना है, यही तुमको यही कलर पहनना है जो सब बच्चों ने पहना है, ऐसा नहीं कुछ भी पहन लिया। तो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। इस टाइम पे तुमको स्कूल आना है, इतने बजे बस आएगी, इतना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी अगर आगे पीछे हुआ तो बस चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो बच्चे को बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि वो डिसिप्लिन में कैसे रहे। स्कूल गए, वहां पे टीचर्स को आपको ग्रीट करना है, उनको जो भी आपको विश करना है, किस तरह से बात करना है, ये सारी चीजें ये डिसिप्लिन का पार्ट है। और जिस भी काम में अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो वो काम 100% फेल है, वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इसको गांठ बांध लीजिए कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें डिसिप्लिन वे में करो, उसको जानो, उसको समझो कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। अगर मैं उस हिसाब से उस काम को कर रहा हूँ तो 100% मैं सक्सेस होऊंगा। और अगर मैं वो काम नहीं कर पा रहा उस वे में, उस तरीके में जैसा बताया गया है, अनडिसिप्लिन हूं मैं, तो फिर सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, यही डिसिप्लिन लाने के लिए हम लोगों ने ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टार्ट किया। और बहुत अच्छी बात है कि अब ऑन पैसिव में जो मैं चाहता था, जो हमारी टीम चाहती थी, जो नई दिशा डेडिकेटर्स, जो आप कह लो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, जो भी हमारी टीम है, हम लोग चाहते यही थे कि अभी इस स्टेज के ऊपर लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात करें। तो बहुत अच्छा है कि ये मैसेज धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और आज कई प्लेटफॉर्म पे हमको देखने को मिल रहा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ही बात हो रही है। तो बहुत खुशी होती है दोस्तों मुझे देख के। कल भी मैं एक वेबिनार में गया था तो वहां पे भी यही बात हो रही थी, फिर कल हमारा साउथ इंडिया का था, उसमें भी यही बात हो रही थी। तो कई प्लेटफॉर्म पे ये चीज अब धीरे धीरे आने लगी। तो ये खुशी होती है कि अगर हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं और लोग उसको अच्छा मान के, इसमें कोई लीडरशिप वाली बात नहीं है, लेकिन लोग उसको अच्छा समझ के फॉलो करने लगते हैं या उस चीज पे आने लगते हैं, तो डेट इज गुड। और अभी कुछ नहीं है, अभी तो थोड़ा चालू हुआ है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जिनके भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप प्लीज वीक में 1 बार 2 बार, मैं नहीं बोलता डेली करो, लेकिन वीक में 1 या 2 वेबिनार्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे करो। आपको टॉपिक चाहिए मैं दूंगा, आपको मैटर चाहिए मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं आके इसी प्लेटफॉर्म पे ही मैं बोलूंगा। अगर आप मुझे इनवाइट करोगे तो वहां आऊंगा, लेकिन नहीं भी आप आए तो अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए मुझसे कि सर हमको इस टॉपिक पे बोलना है, क्या बोलना चाहिए, तो मैं आपको मैटर दूंगा। क्योंकि ये ऑन पैसिव है ही बांटने के लिए, ये ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। यहाँ ना कोई टीम है, ना कोई हमारा ग्रुप है, ना कोई लीडर है, ना कोई अपलाइन है, ना कोई ग्लोबल है, ना यूनिवर्सल है, ना कोई कॉन्टिनेंटल है, ना इंटर कॉन्टिनेंटल है, सभी एक है। तो यहाँ पे जो भी हम मिशन को लेके आते हैं वो सबकी भलाई के लिए लेके आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई मेरा ग्रुप है तो मैं उसी को इनवाइट करता हूँ। हमारा मैसेज देखा होगा आपने, हर ग्रुप में जाता है, यू आर ऑल इनवाइटेड, सब आइए, सब फायदा उठाइए। तो दोस्तों, एक 5 सेंटेंस का एक स्लोगन जो सबसे पहले वेबिनार में हमने दिया था, वो भी एक बहुत बड़ा आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए एक टूल है। एक कहा जाए तो एक बहुत बड़ा हेल्प आपको उससे मिलेगी अगर आपको डिसिप्लिन में आना है। तो ये 5 सेंटेंस को बोलिए, अपने आप डिसिप्लिन में आ जाओ। क्योंकि ये सेंटेंस है ही बहुत अच्छे। ये मेरे सेंटेंस नहीं है, मैंने तो सुनता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करता हूँ।
ये सेंटेंस साहूजी भाई हैं ढोलकिया, सूरत के अंदर हीरे के व्यापारी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कारें बांटी थी अपने जो वर्कर्स थे उनको, कार, बाइक और मालूम नहीं क्या क्या उन्होंने ये 5 सेंटेंस बोले, और वो हर जगह बोलते हैं, और मैं भी हर जगह बोलता हूँ, क्योंकि उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सिंपल आदमी। कभी भी आप यूट्यूब पे सुनिए उनको, साहूजी भाई ढोलकिया है, बहुत अच्छा, गुजराती ज्यादा बोलते हैं वो। तो वो 5 सेंटेंस जो हमने सबसे पहले, हाँ उनका मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, जो वो बोलते हैं उस पर थोड़ा मैंने, क्योंकि मैं सबसे पहले ले आया गॉड इज विथ मी, भगवान ईश्वर अल्लाह मेरे साथ है। सेकंड जो हमने बोला था वो था आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। जब आप ये बोलते हैं ना, तो फिर आपको डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। आज मैं ये 5 सेंटेंस को डिसिप्लिन से कवर करूंगा कि ये 5 सेंटेंस में डिसिप्लिन कैसे कैसे है और कहाँ है। सबसे पहले आपने बोला गॉड इज विथ मी, ईश्वर भगवान अल्लाह मेरे साथ है। तो आपने देखा होगा, जब भी हम कहीं मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारा फोकस कहाँ होता है? हमारा फोकस रहता है सामने भगवान के ऊपर। ये नहीं कि हम कुछ भी सोच रहे हैं। अगर हमारे में कहा जाता है मुस्लिम्स में कि भाई अगर नमाज के बीच में आप कुछ भी सोचने लगते हो तो वो नमाज आपकी कबूल नहीं है। आपका दिमाग सब चीजों से हट के सिर्फ अल्लाह के ऊपर जाना चाहिए, सिर्फ सजदे के ऊपर रहना चाहिए नजर, तो वो नमाज आपकी कबूल होती है। तो वो क्या हो गया? डिसिप्लिन हो गया। मतलब गॉड इज विथ मी बोलने में भी डिसिप्लिन है। कितनी अच्छी बात है कि अगर हमने दिल से भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को याद किया, तो हम डिसिप्लिन अपने आप हो जा रहे हैं, अपने आप हम डिसिप्लिन में आ जा रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस जब हम बोलते हैं आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, तो अगर मैंने ये बोला मैं सबसे अच्छा हूं, तो मेरे में फिर क्वालिटी भी तो होना चाहिए ना। मुझे अपनी क्वालिटीज डेवलप करना पड़ेगी। मुझे अपनी बोलचाल, मुझे अपना रहन सहन, मुझे लोगों से बिहेवियर, लोगों के साथ बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको कहा जाए, पेशेंस, है ना, और प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, ये सारी चीजें। और सबसे मेन चीज है, मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ और फिर भी मैं बोलता हूँ आई एम द बेस्ट, तो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो कहेगा भाई कहाँ से बेस्ट हो गया तू, तो खुद तो डिसिप्लिन है ही नहीं, तो हाउ यू आर द बेस्ट। तो ये सेंटेंस बोलने में भी हम डिसिप्लिन हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड जो हम बोलते हैं आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं। तो कोई भी काम करने के लिए फिर वही बात है कि डिसिप्लिन इज नेसेसरी। पतंग होती है ना, पतंग, पतंग को जब तक एक आदमी डोर से बांधे हुए रहता है और उड़ाता रहता है, तो वो पतंग बिल्कुल डिसिप्लिन में जाती है। वो आदमी को जहां उसको मोड़ना है, जिधर मोड़ना है, वो मोड़ती है। लेकिन अगर वो उसको डोर से काट दिया, तो फिर वो, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका कोई कहाँ उसको जाना है उसे नहीं मालूम, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, अनडिसिप्लिन्ड हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो जब हम ये बोलते हैं आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आई एम द विनर। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं विजेता हूँ, तो विजेता का सबसे पहला गुण जो है वो है डिसिप्लिन। अगर कोई भी आप बड़े आदमी को देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल को देख लीजिए, वो डिसिप्लिन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, अलार्म भरी 3 बजे की और मालूम पड़ा कि वो बंद करके फिर सो गए, तो डेट इज नॉट डिसिप्लिन। अगर उनका ये रूटीन है कि मुझे 3 बजे उठना है, तो वो 3 बजे उठेंगे, तो डेट इज डिसिप्लिन। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम द विनर, तो मुझे फिर अपने आप को डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट जो हम बोलते हैं, वो बोलते हैं टुडे इज माय न्यू डे, आज मेरा नया दिन। तो हर नए दिन के साथ हमें अपने आप को, अपना जो डिसिप्लिन है उसको हमें उसको उसको देखना, जांचना पड़ेगा कि अगर आज मेरा नया दिन है, तो अगर नया दिन है तो उसके साथ मैं डिसिप्लिन भी हूं कि नहीं हूं, कि मैं कल जो था कि वैसे ही अनडिसिप्लिन हूं, जो कल था वही आज भी हूं। तो ये सारे जो 5 सेंटेंस हैं, इनमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आ जाता है। तो अगर आप डेली ये 5 सेंटेंस बोलते हो, तो अपने आप, तो आप देखोगे थोड़े दिन में आप अपने आप को
फील करोगे कि मेरे में डिसिप्लिन आ गया। एक बहुत अच्छी बुक थी, मैं कई आज ही मैं फिर निकाली मैंने उसको, क्योंकि आज मुझे कुछ बोलना था, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर, तो वो बुक बहुत अच्छी थी। और उसका राइटर जो थे वो है ब्रेंट ट्रेसी, ब्रेंट ब्रेंट ट्रेसी। और उस बुक का नाम है नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उस बुक का नाम है। उस बुक में उन्होंने बहुत अच्छा बोला डिसिप्लिन के लिए, बहुत सारी बातें हैं, पूरी बुक है वो तो। लेकिन उसका जो मेन जो है, उन्होंने 3 स्टेप्स बोले। उन्होंने कहा डिसिप्लिन में रहने के लिए 3 स्टेप जरूरी है। अगर आपने आपको डिसिप्लिन करना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। और वो 3 आर है। आर, आर जो इंग्लिश में वर्ड होता है ना, आर, आर फॉर रोज। तो वो 3 वर्ड अगर आप ये फॉलो करते हो, 3 चीजें, सॉरी, तो आप अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हो। तो सबसे पहला जो वो आर है वो है रीजन। आपके पास रीजन होना चाहिए। आपके पास, जैसे मैंने बोला ना कि अगर हम गाड़ी से निकले तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप को फॉलो करते हैं। एक हमारे पास एक रीजन होता है, एक रास्ता होता है कि हमें इस रास्ते पे जाना है। तो मेन जो है आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि मेरे पास, मैं ये काम कर, मैं ऑन पैसिव कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके पास रीजन है, आपकी सोच है कि यार मैं कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, या इसलिए कर रहा हूँ, ये चैरिटी करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो एक डिसिप्लिन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपका रीजन नहीं है तो आपके पास डिसिप्लिन नहीं आ सकता। अब जब आपको रीजन मिल गया है तो फिर आपको सेकंड जो चीज है, आर जो है, वो है रिसर्च। क्या, अब आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर मेरा ये रीजन है ऑन पैसिव करने का, तो अब मुझे उस पर रिसर्च करना है कि ऑन पैसिव में क्या क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगी। सॉरी, शोर बहुत है पीछे। तो सेकंड जो चीज है वो है रिसर्च। अगर आपका रिसर्च प्रॉपर है तो आपका जो रीजन वो सॉल्व होगा। और थर्ड जो होती है वो रिपीटिशन, रिपीटेशन। यानी कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको रिपीटेशन करना, ये नहीं कि एक काम को करके आपने छोड़ दिया, उसको आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। तो रिपीटेशन के लिए भी डिसिप्लिन जरूरी है। अगर किसी काम को हमको बार बार करना है तो हमारे में खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारे में खुद में वो चीज को करने के लिए हम अपने आप को ट्यूनिंग करना पड़ेगी माइंड की। तो माइंड की जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो वो रिपीटेशन वाला काम जो है वो अपने आप होने लगता है, नहीं तो क्या होता है, वो छूट जाता है। तो ये 3 चीजें अगर हमें हैं तो हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। इसको, इसके ऊपर पूरा एक पूरा बहुत बड़ा एक बुक लिखी जा सकती है। 3 पॉइंट पे 3 बुक्स अलग अलग लिखी जा सकती है, लेकिन हम लोग अभी शॉर्ट में यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन आप इसको याद रखोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पहला रीजन, सेकंड रिसर्च, और थर्ड है रिपीटेशन। तो 3R को याद रखिए। ये 3R अगर आपने बराबर से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिए तो यू विल बी डिसिप्लिन। आप अपने आप को खुद को डिसिप्लिन कर दोगे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिसिप्लिन के लिए है वो है सक्सेस। सक्सेस की चाहत होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे सक्सेस लेना है। तो अगर आप सक्सेस के लिए सोचोगे तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि मान लो आपको एग्जाम आपको देना है कोई आईपीएस या आईएएस की एग्जाम देना है। अब आपने सोचा कि मुझे इसमें इसको इसको मुझे क्वालिफाई करना ही करना है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए मुझे इतने बजे रात को उठ के इतने घंटे मुझे स्टडी करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, इतने महीने तक पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपके अंदर चाहत है। वो चाहत, वो जो सक्सेस की चाहत है वो आपको डिसिप्लिन बना देगी। हाँ, अगर आपका वो चाहत बराबर नहीं है, ये कमजोर है, ये वीक है, जो आप सोच रहे हो उसमें इतना दम नहीं है, तो वो फिर वो आपको डिसिप्लिन नहीं बनाएगी। तो डिसिप्लिन बनने के लिए सबसे पहले सक्सेस की चाहत होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और इसमें मुझे सक्सेस होना है। वो आपका, अगर वो चीज जो सोच है, वो जो सक्सेस की चाहत है, वो अगर स्ट्रांग है तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। एक बार एक यंग लड़का होता है, वो किसी बिजनेसमैन के
घर पे जाता है किसी काम से, तो देखता है बहुत बड़ा बंगला है, बहुत गाड़ियां हैं, सारी चीजें हैं, ये है वो। तो वो बिजनेसमैन से पूछता है कि सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? तो वो बोलता है हाँ पूछो पूछो। बोलता है सर आपने ये इतना पैसा, इतनी दौलत, ये मैं देख रहा हूँ, ये कैसे बनाया? इसका मुझे कोई आप कोई राज बता सकते हैं कि जिसको मैं फॉलो करके मैं भी ये कर पाऊं, इतना बड़ा आपके जैसा बन पाऊं? तो उसने कहा हाँ मैं बता तो सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हें वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो उसने बोला नहीं नहीं सर बताइए, कोई बात नहीं, मैं अगर वो मेरे फायदे की चीज है तो मैं बिल्कुल सुनूंगा उसको। तो वो बिजनेसमैन उसको लेके बाहर आता है, उसके बंगले के अंदर स्विमिंग पूल होता है। बोलता है देखो इस स्विमिंग पूल के अंदर पानी देखो कितना अच्छा है, कितना साफ है, देखो अंदर बराबर से। तो वो लड़का जो है वो झुक के देखने लगता है। तो वो बिजनेसमैन क्या करता है, वो लड़के का मुंह, मुंडी पकड़ के वो पानी में डुबा देता है। अब वो पानी में जब मुंडी डुबाता है तो वो लड़का तड़पने लगता है निकलने के लिए, बुरी तरह से तड़पता है, उसकी सांस रुकने लगती है और वो तड़पने लगता है। 2 3 4 मिनट निकल जाते हैं, वो ऐसे ही पकड़े रहता है उसको। तो उस लड़के को लगता है मेरी जान निकल गई, जान निकल गई बिल्कुल। और वो अपना पूरा फोर्स लगा के बाहर निकलता है लड़का, और बोलता है सर ये आप क्या कर रहे हो, ये तो मर जाता है ऐसे तो वो बोलता है कि देखो ऐसी ही चाहत तुम्हारे अंदर होना चाहिए, जो तुमने अपना पूरा प्रेशर निकाल के अपना मुंह बाहर निकाल दिया, इतनी ही चाहत तुम्हें सक्सेस के लिए होना चाहिए, तो तुम कामयाब हो सकते हो। तो सक्सेस लेने के लिए तुम्हें अपने जो अपनी जो जान है, अपना जो दिमाग है, अपना कहा जाए कि अपने सोल है, उसको इस हिसाब से आप तुमको ट्रेंड करना पड़ेगा कि तुम सक्सेस जो चाह रहे हो उसको तुम्हें लेना है, लेना है और लेना है, 100% लेना है। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है कि सक्सेस की जब चाहत होती है ना, तो आदमी अपने आप कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और जब वो कुछ भी करता है तो अपने आप वो डिसिप्लिन में आ जाता है। तो मोटिवेशन का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी आप बोलोगे यार मोटिवेशन बोलते हैं कि मोटिवेशन से सक्सेस मिल जाती है, यस दिस इज राइट, लेकिन खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। अगर मैं मोटिवेट हो गया हूँ, बहुत मोटिवेट हो गया हूँ, मुझे आज ये आईपीएस और आईएएस के एग्जाम ब्रेक करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, बस मैं बोल ही बोल रहा हूँ, मोटिवेशन बहुत सारा है मेरे अंदर, लेकिन मैं उठ के उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा, मैं रात को उठ के जग नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, और जो भी मुझे करना चाहिए नोट्स नहीं बना रहा, कोचिंग में नहीं जा रहा, बस सिर्फ मोटिवेशन मेरे अंदर है, तो वो कोई यूज का नहीं है। तो मुझे उसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो मेरे में अगर कुछ कमियां हैं, उस कमियों को मुझे खत्म करके और उस जगह पे, उस रास्ते पे आना पड़ेगा जो मुझे सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्तों यही मेरा मैसेज है कि अब आपका वक्त आ गया है। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, 2 साल 3 4 साल, जो भी मेहनत, जो शुरू से लगे हुए आ रहे हैं लोग, तो अब टाइम ये है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, डिसिप्लिन कर दें इन द मैनर ऑफ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लें, अपने बोलने के तरीके को डेवलप कर लें। क्योंकि फिर मैं वही कहता हूँ कि सम इन्वेस्टमेंट्स मेक अस रिच बिफोर दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। तो ऑन पैसिव ने हमको रिच तो बना ही दिया। रिच कैसे बना दिया कि रिलेशंस हमारे अच्छे हो गए, कॉन्टैक्ट्स हमारे अच्छे हो गए, लोगों से पहचान हो गई। आज जिस वेबिनार में आप बैठे हो, ये किसका गिफ्ट है? ऑन पैसिव का है ना। ऑन पैसिव होता ना, मैं आप लोगों को यहाँ वेबिनार में आपका ट्रेनिंग दे रहा होता ना, आप लोग सीख रहे होते ना, कुछ हो रहे होते। तो ये किसने दिया है? ऑन पैसिव नहीं दिया। तो ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं ये आना स्टार्ट हो गए। अब हमें अपना रोल प्ले करना है, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करके दुनिया को बताना है कि किस तरह से जो ऑन पैसिव ने जो एक मिशन लाया है, उस मिशन में हम जो फाउंडर्स हैं, हम जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो कितने डिसिप्लिन हैं और कितने अच्छे से आने वाले दिनों में हम ऑन पैसिव को दुनिया के सामने पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, ऐसे वेबिनार्स में आते रहेंगे, अपडेट्स में भी जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन इन वेबिनार्स को मिस मत करिए। आइए आप अपने नोट्स बना के रखिए, कभी कभी इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो बड़ी खुशी होगी आपको, और कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल आएंगे। मेरी पूरी डायरी रहती है, देखिए ये डायरी, ये आप लोग दिखा दो डायरी, ये डायरी में मैं हमेशा कुछ ना कुछ नोट करता रहता हूँ। ये मुझे कोई अच्छी चीज दिन में मिलती है, मैं इसमें नोट कर लेता हूँ।
और वही चीज मेरे काम आती है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको डिसिप्लिन बनाती हैं, जो हमें अपने गोल के नजदीक ले जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ही वही चीज 5 जो हमारे यंत्र हैं, जो बोल हैं डेली के, वो हम करते भी हैं और हम सबको यही कहेंगे कि वो यंत्र हर, मैं समझती हूँ हर चीज में काम आने वाले हैं। कहते हैं ना, जब आप खुद को बड़े गोल को पाने के लिए चैलेंज करते हैं तो आप खुद को उस कला के लिए डेडिकेट कर देते हैं। जितना वक्त उस काम को देते हैं, फिर उस काम को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जाहिर है कि जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना वक्त देना होगा, तभी आप उसको हासिल कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी हमेशा की तरह। और अब मैं चाहूंगी, मेरे बीच में है अपनी शाहीन हसन, ग्रेट पर्सनालिटी, और वाकई में बड़ी खुश मिजाज हैं बहुत ही। हम चाहेंगे शाहीन हसन आप आए और कुछ अपनी शेयरिंग भी रखें। वेलकम। थैंक यू नाजमा मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से, वाकई सर तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कि लाइफ में डिसिप्लिन दोस्तों कितना मैटर करता है। आज सोचिए, जिन लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन है वही लोग सक्सेस हैं। यानी कि डॉक्टर मोदी की बात कर लीजिए, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है लाइफ में, लेकिन डिसिप्लिन था कहीं ना कहीं तो आज वो डॉक्टर है। जैसे सर ने कहा कि हमें ये वेबिनार मिला है, तो ये रिवार्ड्स हैं, ये ऑन पैसिव के रिवार्ड्स हमें मिले हुए हैं। जैसे सुबह वीडियो आया था ना पुष्पिंदर सर का, कि उसमें बोल रहे थे कि हमें बहुत सारे रिवार्ड्स मिलने वाले हैं, और ये रिवार्ड ही है। ये हमें जो ट्रेनिंग मिल रही है ना, ये बहुत महंगी ट्रेनिंग्स होती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। मैं हमेशा इस बारे में सोचती हूँ कि यार मतलब हाउस वाइफ के लिए तो खास कर होती है, मतलब जो जेंट्स होते हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उन लोगों के लिए भी, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, जो मैं देखती हूँ कि बोलते हैं कि भाई ट्रेनिंग कोर्स है, समर वेकेशन में आप 10 दिन की ट्रेनिंग कीजिए और 1000 रुपीज और 2000 5000, बच्चों के लिए भी जैसे सर ने बात की स्कूल के। इस तरह से हमारी लाइफ में दोस्तों डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल लाइफ से। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि बचपन से ही बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। जैसे वो चलना सिखाएंगे तो बहुत ही मैनरफुल वे में कहेंगे, आप ऐसे चलिए, नहीं बेटा तुम नहीं बोलना, आप बोलना है। तो ये भी तो डिसिप्लिन में ही आता है ना, कि उनके घरों के माहौल कैसे हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को टीच करते हैं। तो ये सारी चीजें डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन की और एक बात देखिए, ये तो हो गया एक चीज। दूसरा सर ने भी बताया स्कूल में फर्स्ट डे से होता है। दूसरा आप सोचिए, आर्मी के जो लोग होते हैं, जो इंडियन आर्मी, कॉल आ रही थी, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों आर्मी वाले लोगों के लिए, कि जो आर्मी के लोग होते हैं उनकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन होता है। आप सोचिए, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बात करना, उनका चलना, एवरीथिंग विद इन डिसिप्लिन, विद इन मैनर। वो उससे बाहर जा ही नहीं सकते। उनको अगर सुबह 4 बजे उठना है या 3 बजे उठना है तो वो डेफिनेटली वो उठ के ग्राउंड में होंगे। जैसे उस दिन सर ने सचिन का एग्जाम्पल दिया, या जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो लोग सक्सेस आज इसीलिए हैं क्योंकि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन था, कि घंटों प्रैक्टिस करना है। तो 4 बजे, जैसे गावस्कर की बात बता रहे थे सर उस दिन कपिल देव की, कि कपिल देव जो है 4 बजे, उसका कहना है कि उठना नहीं है, 4 बजे ग्राउंड में होना है। तो इट मीन्स डिसिप्लिन उसने मेंटेन करा हुआ है अपनी लाइफ के, कि मुझे 4 बजे ग्राउंड में पहुंचना है। तब वो जाकर के इतना बड़ा क्रिकेटर है कि आज भी उसका नाम लिया जाता है, रिटायर हो गया लेकिन नाम आता है कपिल देव का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में थी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक सर ने दिया, अलार्म को। अलार्म हम लोग लगाते हैं, बंद कर देते हैं। मेरे एक भैया है, वो बोलते हैं कि अलार्म अगर आपने लगा के अपने बेड पे ही रख लिया तो आप कभी भी नहीं उठोगे, क्योंकि स्नूज का जो ऑप्शन होता है, क्लिक 5 मिनट बाद, क्लिक 10 मिनट बाद, तो हर वो 5 मिनट 10 मिनट जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और दोस्तों हम नहीं उठ पाते। ऐसा होता है ना बहुत सारे लोग। लेकिन हाँ, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग भी यही करते हैं, वो लगाते हैं 7 बजे का, अगर 8 बजे जाना है तो 5-5 मिनट के अलार्म पे स्नूज करते रहे। तो ये हमारी लाइफ का डिसिप्लिन नहीं है। हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। इट मीन्स आपको अलार्म लगाना है तो आप उसे कहीं दूर रखिए, ताकि आप जब उठेंगे तो आप उसे जाएंगे बंद करने, देन आप उठ जाएंगे। ऐसा होता है हमारी लाइफ बिल्कुल ही जो है ना, बस कभी भी लिया फोन लेके बैठ गए, कभी भी कुछ भी लेके बैठ गए, मतलब कोई डिसिप्लिन, कोई मैनर भी हमारी लाइफ का है नहीं। बस जैसे चल रही है, सुबह उठे, खाया पिया, सो लिए, घूम लिए, फोन पे बात कर ली, लाइक दिस। लेकिन जब हमारी लाइफ का एक शेड्यूल बनता है, एक डिसिप्लिन बनता है, तो जैसे भी सर ने सारे जो है को रिलेट करे, तो वाकई वो सारी चीजें जब भी आती हैं जब हम डिसिप्लिन में होते हैं। और टोटली बात की जाए तो सक्सेस जब भी आती है। एक और पॉइंट मैंने सुना भी था
जो आप देखिए जो पुलिसमैन के जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं उनके, वो कितने ट्रेन्ड होते हैं। वाई? वो कहीं कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी को नहीं काटेंगे, वो सिर्फ देखेंगे कौन कैसा, उनकी माइंड सेट देखिए उनका कैसा है कि वो देखकर ही पहचान जाते हैं कि सामने वाला कैसा है। यानी कि वो तो एक जानवर है और यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे हैं। उसने अपनी लाइफ को, उसकी लाइफ को इतना ट्रेन किया जा चुका है कि वो बिल्कुल मैनर में चलता है। अगर वो शो नहीं करेंगे तो वो आगे भागेगा ही नहीं, वो जब तक वहीं रहेगा जब तक कि वो पुलिसमैन बोलेगा नहीं। तो अब ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? डिसिप्लिन से। फिर एक चीज दिमाग में आती है, देखिए एक मैंने पढ़ा था, सक्सेस जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में एक रूटीन शेड्यूल होता है। होता तो बड़ा बोरिंग सा है, सुबह उठे, वो जैसे मैंने अभी बोला आर्मी के लोग, उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग होती है। क्योंकि वो लाइफ में क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद उनका ग्राउंड होता है, फिर उनका वर्कआउट होता है, उसके बाद जो एक शेड्यूल उनका ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद जैसे भी उनका शेड्यूल चलता है। रोज सुबह उठ के दोस्तों वही रूटीन, वो बहुत बोरिंग लगता है कि यार इन लोगों की लाइफ क्या है, ये लोग तो बस सुबह उठते हैं और ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो रूटीन जो है ना दोस्तों, वो आपको सक्सेस बना, वो आपको इंडियन की आर्मी बना देता है, आपको ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर देता है कि आपके यहाँ बैचेस जब लगते हैं ना, तो आप सोचिए कितना प्राउड फील होता है कि आज हम अपनी भारत माँ की रक्षा करेंगे, ये करेंगे। उनकी जो माइंड सेट हो गया, वो भी एक चीज आ गई उसमें, उनकी सक्सेस आ गई उसमें। इसीलिए हमारी लाइफ में जो है डिसिप्लिन नहीं है तो कोई रूटीन ही नहीं है हमारी लाइफ का। लेकिन हम यही बोलेंगे कि अपनी टाइम को वेस्ट ना करें, हर चीज को जो है एक टाइम टेबल, मतलब अपनी लाइफ का भी एक रूटीन बनाइए। क्योंकि जैसे भी सर ने कहा कि सारे आई एम द बेस्ट, वाई? क्योंकि हम, मुझे बेस्ट बनने के लिए भी मुझे डिसिप्लिन में आना पड़ेगा ना, मुझे वो शो करना पड़ेगा, तभी तो मैं बोलूंगी ना कि आई एम द बेस्ट। तो बेस्ट होने के लिए क्या है कि मुझे रूटीन में आना पड़ेगा अपनी। तो अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाइए, टाइम शेड्यूल को मेंटेन कीजिए और आगे जो है कंटिन्यूअसली, रिपीटेशन में मत जाइए कि रिपीट है। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमने पढ़ा उसके बारे में, मोदी सर ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, हमेशा वो सिखाते रहते हैं, थैंक्स टू मोदी सर, कि इतनी सारी चीजें। एक्चुअली क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, सुनी भी हैं, पता भी है, लेकिन फॉलो नहीं करते। और फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि शायद हमें ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला, क्योंकि हमारी एक लाइफ जो चल रही है चल रही है। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्लस अगर मैं अपनी बात करूं, एज अ बिजनेस वुमेन, इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन हूँ, तो कोई छोटी मोटी वुमेन नहीं हूँ। मतलब अगर मैं ऐसा देखूं सिंपली, तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो जब मुझे इतना बड़ा लेवल एज सर के थ्रू मिला है, तो आप सोचिए कि हमारी लाइफ में चेंजेस तो आने चाहिए ना। और वही चेंजेस लाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं आज। इसीलिए बात हो रही है, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, अपने अंदर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, हर बात की प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की। डॉक्टर सोहा की बात हमेशा याद आती है, जब भी बात करो 100 बार सोचो। किसी को कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल देना है, पहले सोचना है कि हमें बोलना क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट कर रही हैं। और जब क्रिएट हम कर रहे हैं कोई डिसिप्लिन अपने अंदर, तो हमें वो सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। जिस दिन सोचिए, अगर आपने एक एक करके टारगेट बनाया कि आज मेरी लाइफ का डिसिप्लिन ये है, मैं आज के बाद, छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना। उन्हीं के सामने हम बोल देते पापा घर पे नहीं है, तो क्या हमारे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? लेकिन अगर आप वहां से अपने अंदर ले आए कि आज से मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो इट मीन्स आपने एक डिसिप्लिन सेट कर लिया है। और उसके बाद आप कभी अपने बच्चों को जब भी बोलेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस, वो आपकी पावर नजर आएगी आपके अंदर कि आप बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है। सो यही मेरा मैसेज है अभी के लिए, कि सब लोग जो है अपनी लाइफ का एक रूटीन सेट करें। सुबह का, जैसे मान लीजिए मुझे 6 बजे उठना है, तो इट मीन्स मुझे उठना है एनी हाउ। अलार्म दूर रखिए और उठिए। तो एक एक करके बनाइए, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके हम बदल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं अपने अंदर। एक रूटीन बनाइए। सो थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और ये बात हकीकत है, जो भी हम काम करें, जो भी हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो हमारा जो फोकस है, यानी क्लियर है कि आपका जो भी फोकस है आपके लिए मायने रखता है, ये तो 100% है। और उसको आप अचीव करने के लिए क्या स्पेशल करेंगे, ये तो आपको पता है कि हमारा जो सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल है, वो हमें सेट करना पड़ेगा, या ये सोचना पड़ेगा कि हम सेट हैं या नहीं है, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग लगी। और मुझे मेरे बीच में नजर आ रहे हैं मुशर्रफ हुसैन साहब, लेकिन मैं उनको बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहूंगी आप हमको सुने। ओके, फिर हम आपको सुनेंगे। ओके, इसीलिए ये आपकी सजा है। दूसरी बात, अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने बीच में रमला साहा को। रमला साहा, आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। वेलकम।
हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इरिस मोदी सर का एवं धन्यवाद करती हूँ ऑल पैनलिस्ट का। आज का टॉपिक है डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में अनुशासन। हमारे जीवन में अनुशासन का गहरा महत्व है। हम अनुशासन ही हमारे जीवन की सफलता का कुंजी है, जिससे हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। जैसे कि देखिए चाँद, तारे, ज्वार-भाटा, सूर्य, इन लोग का डिसिप्लिन देख लीजिए। इन लोग आपने कभी देखा है सूर्य का रात में उगते हुए या चाँद को दिन में आते हुए? कभी नहीं, क्योंकि इन लोग का भी एक नियम अनुशासन है। ज्वार-भाटा इनका भी एक नियम अनुशासन है। सेम उसी तरह हमारे लाइफ में भी जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तब अलग नियम अनुशासन, स्कूल के जो मतलब रूल थे उसी को फॉलो करना रहता था। फिर आया घर पे भी हम अपने बड़े का जो रूल रेगुलेशन रहता है, नियम, घर में कैसे व्यवहार करना है, कैसे करना है, उसी नियम अनुशासन के थ्रू हम चलते थे। देखिए कोई इंसान अगर जॉब करता है या नौकरी करता है, उनको अपने सीनियर का रूल रेगुलेशन मानना पड़ता है। देखिए मेरे हिसाब से नहीं, ये कहीं पे मैंने पढ़ा था उसके मैं हिसाब से बोल रही हूँ। अनुशासन 2 टाइप का होता है। एक होता है आत्मा अनुशासन, एक होता है बाहरी अनुशासन। आत्मा अनुशासन ये है जैसे कि हमारे ऊपर किसी बाहरी व्यक्ति का जोर दबाव नहीं होना है। हम अपने लिए एक रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं, हमको उसी हिसाब से चलना रहता है हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए। और होता है बाहरी अनुशासन। बाहरी अनुशासन का अर्थ है हमारे ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का जोर, दबाव, भय या शासन, उसको मानना, उसको फॉलो करना बाहरी अनुशासन कहलाता है। अनुशासन 2 शब्द से मिलकर बना होता है, अनु प्लस शासन। अनु का अर्थ होता है पालन, शासन का अर्थ होता है नियम। मिला के होता है अनुशासन, जो हमारे हमारे सबके जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबको अनुशासन मानना चाहिए, भले खुद अपने लिए एक नियम बना ले कि हमको ऐसे चलना है, ऐसे काम करना है हमारे लाइफ को सक्सेस करने के लिए, या तो अपने से बड़े का जो बोलते हैं तुम ऐसे करो जिससे तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, तो हमको वो मानना है। इसके ऊपर मैं 2 लाइन बोलती हूँ। अनु का मतलब होता है पालन, शासन का मतलब होता है नियम। जीवन का नींव है अनुशासन, अनुशासन से चलता है हर जीवन जीवन। अनुशासन के बिना छीन सकता है शासन। अनुशासन से चलने वालों की कभी नहीं होती झोली खाली। अनुशासन से चलने वाले की होती है हरदम बलशाली खुशहाली। तो हमें हमेशा अपने जीवन में रूल रेगुलेशन अनुशासन से चलना चाहिए। देखिए आज जैसे मैं वेबिनार में बोल रही हूँ या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही हूँ, कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पे भी एक अनुशासन है। अभी देखियो आपने मुझे इनवाइट किया तो ही मैं बोल पा रही हूँ, नहीं तो नहीं, ये भी तो एक अनुशासन है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम जब चाहे कुछ उसमें पोस्ट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, क्योंकि वहां पे भी के रूल है। तो उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। जिसके जीवन में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना, उसका जीवन बेकार है। वो अपनी लाइफ में कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। जो अपने जीवन में अनुशासन नहीं है, वो आलसी होते हैं, मतलब अपने काम सही ढंग से करेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे जब मन पड़ा सो करेंगे। तो इसलिए हर किसी के लाइफ में एक नियम अनुशासन होना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं तो मैं बोल रही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासित व्यक्ति का जीवन हमेशा सम्मानित भरा होता है। अनुशासित व्यक्ति अपना काम सही समय पर करते हैं। अनुशासन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग अनुशासन होता है, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। अनुशासन हमारे बेहतर जीवन, बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। हर व्यक्ति के लिए अनुशासन तय करना चाहिए। अनुशासन का ना होना गैर जिम्मेदारी, आलसीपन का एक निशानी होता है। हम अपने से छोटे व बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो भी एक अनुशासन के थ्रू ही आता है। अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं रहेगा तो हम अपने बड़े का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, छोटों का आदर नहीं करेंगे। अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में डिफरेंस करना सिखाता है कि कौन सा चीज हमारे लिए अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है।
तो हमें हमेशा अनुशासन का नियम का पालन करना चाहिए। रूल रेगुलेशन हमारे लिए दूसरे का ना माने सही, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक ब्राइट फ्यूचर हमारा हो, उसके लिए हमें एक रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, उस पे ही हमको चलना चाहिए। अगर हम अपने लिए नियम नहीं बनाएँगे तो हम किसी और को बोल नहीं पाएँगे कि हाँ, आप ऐसा करो, वैसा करो। नहीं तो सामने वाला आप हमको ही सुना देगा 4 बातें कि तुम कहाँ चलती हो? तुम्हारा क्या नियम है? अगर इसलिए दूसरे को बोलने से पहले हमें अपना नियम रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अगर तुम किसी और को 1 उँगली दिखाते हो, तुम्हारी तरफ 4 उँगली रहता है, तो हमें हमारे फ्यूचर को ब्राइट करना है। हमें एक प्रूव करना है कि हाँ, मैं भी इस ग्लोबल जो एक आईटी कंपनी है, ब्रांड एम्बेसडर है हम इस कंपनी के। हमारे अंदर वो सबके सामने खड़े होके बोल सकते हैं कि हाँ, मैं इस कंपनी के ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर है। सो थैंक यू। ओवर टू शाहीन मैम। Continue, Nazma ma'am, please. थैंक यू सो मच। रमला जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला और नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा दिन पर दिन हम लोग भी यानी कि फिक्रमंद हो गए हैं, यानी कि डिसिप्लिन सच पूछो तो सीखते सीखते सिखाने की कोशिश में लग गए हैं। थैंक यू सो मच रमला जी। और बात तो हकीकत है थैंक यू कि नाज़मा मैम। हम जो प्लान करते हैं, हम जो प्लान बनाते हैं, हम प्लान इतना जबरदस्त बैठे बैठे बना देते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगी मैं, जब एग्जाम का टाइम आता है तो उससे पहले हमको प्लानिंग कब करनी चाहिए? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या 1 साल पहले। लेकिन अगर हम वो चीज नहीं कर पाते तो हमारे प्लान क्या होते हैं? वो चौपट हो जाते हैं। इसलिए कोई भी हमको कामयाबी हासिल करने के लिए उस तक पहुंचना, यानी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, यानी सब कुछ हमको आए उससे पहले हमको क्या तैयारी करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर ना करेंगे तो हम लोग उसमें हार जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो मैं अगला चाहूंगी, संपा सरकार जी, आपका स्वागत है, आप भी अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम मैम। थैंक यू नाज़मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिशा के इस प्लेटफॉर्म में सबको मेरा नमस्कार। मैं संपा सरकार। तो आज का टॉपिक जो था वो बहुत ही अच्छा है। डिसिप्लिन, अनुशासन, जो हमारी जिंदगी के सबसे बड़ा महत्व रखता है जिंदगी में। तो अनुशासन एक्चुअली सबने बहुत ही अच्छे अच्छे बोले हैं। अभी पॉइंट्स मेरे लिए कुछ बचे नहीं शायद। तो डिसिप्लिन जो होते हैं मेरे ख्याल से बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, लेकिन वो हमारे माँ ने ही, हमारा पिताजी सिखाते हैं डिसिप्लिन। क्योंकि माँ तो प्यार करते हैं, माँ खाना खिलाते है, जो भी है माँ कुछ ऐसा जो भी करे छुपा देते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन जो वो हमारा पिताजी सिखाते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसे चलना है, ऐसे करना है। जीवन का पढ़ाई करके अपना बुक्स पूरा फोल्ड करके रखो, बैग में भर के रखो। ये जो छोटी छोटी चीज हमें बचपन से ही सिखाते हैं, वो पिताजी सिखाते। फिर स्कूल में जाके गुरु ने, टीचर ने हमें और ज्यादा डिसिप्लिन सिखाते। लेकिन जब हम काम में जाते, जब बाहर जाते, तो वो डिसिप्लिन और भी थोड़ा अलग होते हैं। तो ये जो बोलते हैं, जो माँ बाप जो अपने आपको सिखाया, डांट के ही हो सिखाया है, वो फिर बाद में काम आते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, जो जो जमीन हल चलाने से दुखी हो जाते हैं, उस जमीन में कभी फसल नहीं होते। और जो पत्थर, हथौड़ा और छेनी से दुखी हो जाए, वो कभी मूर्त नहीं बन सकते। तो वो माँ बाप का जो डांट होता है, वही डिसिप्लिन, अनुशासन, वो हमारे जीवन में चलने के लिए अच्छे से, तो वही एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, मतलब नींव रखता है जीवन का चलने का, जो हमारा जो आगे का रास्ता उसके लिए। तो इसी जो पिताजी सिखाते हैं, तो इसी हिसाब से एक
लड़का, एक बात बोल दूं, एक लड़का जो इंटरव्यू देने गए बहुत बड़े कंपनी में, तो जाके देखा उसके जैसा बहुत सारे 5 6 7 लोग बैठे हैं, तो वो भी जाके बैठ गए। तो उधर जाके देखा, कुछ देर बैठने के बाद देखा एक सामने एक बेसिन था, उसमें पानी गिर रहे थे। किसी ने हाथ धोया होगा, लेकिन कोई किसी ने बंद नहीं किया। तो वो लड़के का याद आया, उसके पिताजी एक दिन वो बाथरूम में नल को खुला रखा था, तो उस दिन उसके पिताजी उसको डांटे थे, नालायक, ऐसे पानी वेस्ट कर रहे, पानी का पता है कितना महत्व है पानी का हमारे जीवन में। तो पिताजी के बात याद आए, तो वो जाके वो पानी का टैप बंद कर दिया। तो कुछ देर बाद दूसरे रूम में सबको बुलाया, तो सब चले गए, तो देखा उधर का जो पंखा और लाइट दोनों ही चल रहा है। तो सोचा, फिर पिताजी का याद आए, तो पिताजी जो अब घर से बाहर जब निकलेगा तो घर का पंखा, घर का लाइट सब बंद करके जाना। तो पिताजी इसने ऐसा सिखाया, तो वो भी पिताजी के बात याद आ गया। तो वो सबसे लास्ट में गया और लाइट पंखा बंद करके गए। तो ऐसे जाके और उधर जाके जब हॉल में सब बैठे हैं, तो सबको बोला इंटरव्यू हो गया, आप लोग घर जा सकते। लेकिन उसको बोला जे आप रुकिए, आप सिलेक्ट हो गए, क्योंकि हमें इंटरव्यू डिसिप्लिन का लेना था, हमें अनुशासन का लेना था, उसका जो आपका जो सीख है जिंदगी का, उसी के बारे में हमको लेना था। तो ये जो एक सीख हमारे बुजुर्ग लोग देते हैं, तो ये हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, बहुत सारे लोग पैनलिस्ट में है। थैंक यू नाज़ा जी, बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच। मीन्स क्या नाम देखो निकल गया, संपा सॉरी, संपा संपा, सपना संपा आ गया दिमाग में। थैंक यू सो मच संपा सरकार जी। आप सच पूछोगे, आप डिसिप्लिन की बात कर रही है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि संपा सरकार वाकई में फर्स्ट डे को लें और आज का डे लें तो रियली डिसिप्लिन पूरी मतलब तरह से वो एंटर कर चुका है, जो कि आज के सेशन में भी आपने दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत थैंक यू, वाकई में अच्छा लग रहा है। ग्रेट ग्रेट गोइंग संपा जी। अब मैं चाहूंगी, हमारे बीच में हमें नजर आ रही है पैनल पर मिसेस मारिया मोदी, तो मैं चाहूंगी प्लीज अपनी भी कुछ शेयरिंग रखें। वेलकम मारिया मोदी जी, स्वागत है आपका। नाज़मा मैम बिजी हैं थोड़ा सा, तो आप किसी और को ले ओके लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, मैं ज्यादा इंतजार ना कराते हुए मैं चाहूंगी मुशर्रफ हुसैन आए और अपनी थोड़ी सी शेयरिंग रखें, उसके बाद जाए नहीं और बाकी लोगों को भी जरूर सुने। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आप लोगों का। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले इद्रिस मोदी सर को। काफ़ी टाइम के बाद मैं एक्चुअली सुना हूँ उनको, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। देखना होता है एक्चुअली, इस टाइम पे शेड्यूल नहीं था हमारा, पर थोड़ा सा जल्दी आ गया था, तो मैं बोला कि आप लोगों का मैसेज आ गया नाज़मा मैम का, तो मैं बोला थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ। तो थोड़ा सा वो नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ही कनेक्ट रहूँ। तो बहुत अच्छा लगा एज अ डिसिप्लिन अगर मैं बोलूँ। और मैं डिसिप्लिन नॉन पैसिव के रिलेटेड से बोलूँगा, क्योंकि डिसिप्लिन हर चीज़ पे डिसिप्लिन होता है। तो एज अ डिसिप्लिन अगर हम ऑन पैसिव को देखें कि बहुत सारी चीज़ों को एज अ डिसिप्लिन हम मेंटेन करते हैं, और एज अ सिस्टमैटिक वे से अगर हम बात करें कि ये सब डिसिप्लिन ही है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम कनेक्ट होते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं। और आज ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम डिसिप्लिन पे बात करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, क्योंकि हर चीज़ पे प्रॉफिट होता है, पर किसी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, किसी चीज़ को देने के लिए एज अ डिसिप्लिन अगर हम देते हैं, तो बिजनेस को आने से पहले एक डिसिप्लिन मेंटेन करना और उस बिजनेस को अच्छी तरह से मेंटेन करना और लोगों तक वो बिजनेस पहुंचाना, ये भी आपके अंदर एक
डिसिप्लिन मैनर्स होना चाहिए। बेसिकली आप आईटी प्रोफेशनल एआई टेक्नोलॉजी कंपनी से कनेक्टेड हो, सो दैट मीन्स कि ऐसा कोई नहीं है कि हम एक जैसे हम लोग कहते हैं कि एक ग्रोसरी शॉप में गए, जो भी आया या जैसे भी आया हम लोग उन चीज़ों को परचेस किए हैं, घर आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर द आईटी प्रोफेशनल कंपनी। आप किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हो या आप अपने प्रोडक्ट या टूल्स को प्रोवाइड करते हो या उससे डिस्कस करते हो, एज अ डिसिप्लिन उन चीज़ों को प्रॉपरली आपको गाइडलाइंस देना होगा। एंड यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर कंपनी। तो आपको वो चीज़ें एक डिसिप्लिन वे से आपको एक प्रॉपर नॉलेज लेना होगा। कैजुअली आप अगर इन चीज़ों को करते हो, कहीं ना कहीं आप मिस आउट होते हो। और उन चीज़ों के लिए आपको बहुत एक्टिव रहना, और एक्टिव ही आपकी डिसिप्लिन की सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। यू हैव टू एक्टिव। अगर आप एक्टिव हो, दैट मीन्स कि हर चीज़ पे आप आगे बढ़ कर के काम कर सकते हो। और बहुत इजी है कि हम आज की डेट में जो लोग एक्टिव है वो ऑन पैसिव के वेबिनार में है, ऑन पैसिव से कनेक्टेड है, लीडर से कनेक्टेड है। ये डिसिप्लिन है। क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ऑन पैसिव से रिलेटेड अच्छे बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो ये हर एक चीज़ लोग पाने के लिए ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा कि हर एक जगह पे नई नई टॉपिक होती हैं। और बेसिकली मेरे पास इतना टाइम तो नहीं हो पाता है कि मैं लोगों को इन चीज़ों पे गाइड करूं, पर मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा जिन लोगों को भी ये लगता है, जो लोग यहाँ इस तरह से प्लेटफॉर्म पे लोगों को गाइड करते हैं। डेफिनेटली बहुत आगे की हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ ऑन पैसिव का बिजनेस से कनेक्टेड होता है। और बिजनेस करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट एक छोटा सा शॉप ओपन किया और बैठ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे पास वो बिजनेस है दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर, आर्मी पर्सन, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, ऐसे बहुत बड़े 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 जो हमारे कंपनी ऑनर्स है या जो भी आप कहिए, उससे लोग कनेक्ट होते हैं। तो उससे कनेक्ट होने का मतलब है कि आप प्रोफेशनली उस लेवल का एक ब्रांड एम्बेसडर हो, आप उस लेवल की अचीव कर चुके हो अपनी एक अगर आप कहते हो कि जो आपकी वैल्यू है वो ऑन पैसिव ने क्रिएट किया हर एक ब्रांड एम्बेसडर की, कि आज आप ऑन पैसिव के कंपनी से कनेक्टेड हो। डेफिनेटली आने वाला टाइम में आप लोगों को वो देखने को मिलेगा कि हम जिस कंपनी से कनेक्टेड है वो कितना वैल्यू क्रिएट कर चुका है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में। हम इंडिया पे हैं, हम लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि ऑन पैसिव दिख नहीं रहा है या ऑन पैसिव पे क्या हो रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, मुझे न्यूज़ नहीं मिल रही है। ये हमारा एक माइंड का थिंकिंग है। पर अगर आप इन चीज़ों को देखें अदर कंट्री पे, तो बहुत सारे ऐसे काम किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हो रही है जो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। तो हमें डे बाय डे उन चीज़ों को देखने को भी मिल रहा है। एंड अभी जो लोगों को पता नहीं है, हमारे बैक ऑफिस में बहुत सारे ऐसे अपडेट ओ मीडिया के थ्रू पे भी मिलने वाली है। सो बहुत अच्छा लगता है कि एज अ डिसिप्लिन वे से हर एक सिस्टम पे काम हो रहा है, और हर एक सिस्टमैटिक वे से हमारे बैक एंड की टीम आप कहो या ओ मीडिया का हो या ऑन पैसिव की हर एक लीडर्स एज अ डिसिप्लिन मेंटेन करके उन चीज़ों को रखा है। क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं होता तो आज यहाँ पे इदरिस मोदी जी नहीं होते, बड़े लीडर नहीं होते, आप नहीं होते, मैं भी नहीं होता। तो ये हर एक चीज़ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। क्योंकि अगर इन चीज़ों को ब्रेक किया जाता, कैजुअली लिया जाता, तो जिसकी मर्जी जो आती वो काम करता रहता। तो स्ट्रिक्टली वार्निंग भी दिया जाता है, बट हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लीडर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर्स दिख रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली जब किसी की फ्यूचर की बात होती है तो बहुत सीरियसली उन चीज़ों को लिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच नाज़मा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया इस मंच पे। एंड बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर के दो बात कहने के लिए। एंड थैंक यू अगेन इदरिस मोदी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुशर्रफ जी, थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ। बहुत अच्छा बोला आपने, और रियली ऑन पैसिव से रिलेटेड जो बात आपने बोली कि ऑन पैसिव चल ही डिसिप्लिन पे रहा है,
डिसिप्लिन है तो आज हमारा हैदराबाद का स्टाफ वर्क कर रहा है, दुबई में काम हो रहा है, सिंगापुर काम हो रहा है, यूएसए में काम हो रहा है। ये सारी चीजें डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला जो पर्सनालिटी है ऐश मुफारे, वो खुद भी इतने डिसिप्लिन है, चाहे रात में वेबिनार हो, चाहे दिन में हो, चाहे कहीं भी हो, पूरा एक एक चीज को फॉलो अप करना, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना बिना किसी हेल्प के, बिना किसी, हम छोटा सा एक काम करते हैं तो पार्टनर ढूंढते हैं कि यार हमें कोई पार्टनर मिल जाए ताकि हमारा थोड़ा हेल्प हो जाए। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, अब जाके हमें ये फेसेस देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर सोआ हैं, मोहम्मद कमाल हैं, ये कब आए? तो अभी अभी आए। लेकिन जो एम्पायर खड़ा किया वो तो अकेले आदमी ने किया। तो कैसे किया? क्योंकि उनको पास डिसिप्लिन था। वो जानते थे मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये। तो ये पॉसिबल हुआ ओनली ड्यू टू डिसिप्लिन। तो दोस्तों, जब इतना डिसिप्लिन हमारे सीईओ में है तो हमें कुछ परसेंटेज तो हमें भी लेना है और कुछ अपने आप में भी इस क्वालिटी को डेवलप करना है। थैंक यू मुशर्रफ जी, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, और आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वेबिनार्स करिए। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी आऊँगा। और हमें अभी बस यही है थोड़ा सा कि ये जो अभी फेज चल रहा है, इसमें हमें अपने आप को डेवलप करना है, अपने फाउंडर्स को डेवलप करना है, अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को डेवलप करना है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक यू डॉक्टर वेरी साहब। थैंक यू मुशर्रफ, आप आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम चाहते हैं, आप टेक्निकल तो हैं, हम चाहते हैं थोड़ा सा आप मोटिवेट भी थोड़ा सा करें, तो क्योंकि आपका अंदाज ही अलग होगा। क्योंकि जैसा कि आज हमको नजर आया, उसके टेक्निकल के साथ साथ आपने जो मतलब किया है वो बहुत अच्छा लगा, और वाकई में बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मुशर्रफ। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी जे। जे, स्वागत है आपका, कुछ शेयरिंग आप भी रखें अपनी। हाँ नाजमा मैम, जी मैंने रेस नहीं किया हुआ है। ओके, एक मिनट। सॉरी सॉरी हाँ, शाहिना जी। जी कोई जी नहीं जी। कोई नहीं। बस मैं ये बोल रही थी, मैंने कहा रेहान है तो उनको बुला लीजिए, उनका वेबिनार है फिर उसके बाद 7 बजे। सो पहले रेहान को बुला लीजिए, देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है शाहीन, कंटिन्यू आप, ओके, बुला लीजिए। नहीं नहीं, आप भी बुला लीजिए। ओके ओके। अच्छा रेहान जी, आइए सर, अपनी शेयरिंग रखिए रेहान सर। थैंक यू वेरी मच नाजमा मैम एंड शाहीन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सभी को। अब सभी मतलब इतने डेडिकेशन से इस प्लेटफॉर्म पर लगे डटे काम कर रहे, तो इसलिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे डॉक्टर मोदी सर को तो मैं मतलब हर टाइम उनकी मोटिवेशन की जो बातें होती है, ज्यादातर मोटिवेशन होती है, क्योंकि एक इंसान की लाइफ में, सिर्फ फाउंडर्स की नहीं, एक इंसान की लाइफ में मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर मोटिवेशन हमारी जिंदगी में हम हर रोज थोड़ा थोड़ा करके 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सुन लेंगे ना, तो मतलब हमारी जो निराशाएं होती है जिंदगी में, या फिर मतलब हम सोचते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा जो सोचते हम, इन सभी चीजों से हम बाहर आ पाएंगे। और हमारे अंदर भी एक मतलब जुनून, एक एनर्जी लेवल मतलब होगा कि मतलब हाँ मैं भी कर सकता हूँ। अगर दूसरों का मतलब दूसरों से ये हो सकता है, तो मुझसे उतना नहीं, लेकिन थोड़ा तो हो सकता है। तो ये जुनून हमें मोटिवेशन से ज्यादातर मिलता है। और आज का जो मतलब टॉपिक था डिसिप्लिन को लेकर, तो डिसिप्लिन मैं सोचता हूँ कि मतलब हमारी जो फाउंडर्स कम्युनिटी है, इनके अंदर मतलब ज्यादातर फाउंडर्स के अंदर मोटिवेशन है थोड़ा बहुत, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए इतने बड़े एक मंच बनाया गया है, लेकिन मतलब पार्टिसिपेंट नहीं है सीखने के लिए। अगर यहाँ पर टॉपिक रखा जाता कि अपडेट्स अपडेट्स या फिर मनी कैलकुलेशन, या फिर मतलब पे प्लान, पे स्ट्रक्चर, ये सब अगर डिस्कस करने के लिए टॉपिक लगाया जाता, तो लोग मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाते। क्यों? क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, लोग सिर्फ कमाना चाहता है। वो पैसा हो सकता है और कुछ हो सकता है, नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, वैल्यू खुद की बनाना चाहता है, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहता।
और मतलब ये बात तो आपने सुना ही होगा सभी कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क सक्सेस की होता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी एक बात हो जाती है, डिसिप्लिन। आप अगर हार्ड वर्क भी करते हो, आप अगर एक लक्ष्य बनाते हो कि मुझे मतलब ऑन पैसिव में मतलब एक अच्छा फाउंडर्स की पोजीशन बनना है, या फिर मुझे मतलब इस ऑन पैसिव में एक लीडरशिप की पोजीशन हासिल करना है। आप काम करते हो, लेकिन आप दूसरों से चिढ़कर काम करते हो। मतलब इक्वलिटी जो होता है, इक्वलिटी से आप काम नहीं करते। किसी लीडर को आप बड़े मानते हो, किसी लीडर को कम मानते हो, किसी लीडर को आप मतलब सपोर्ट करते हो, किसी को अनसपोर्ट करते हो। ये सब अगर आपके अंदर है, तो आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर होगा, तो आप सभी को इक्वल देख पाओगे। और आपके अंदर जो डिसिप्लिन होगा, उसके जरिए आप एक लीडरशिप की पोजीशन भी हासिल कर सकते हो। तो ये होता है डिसिप्लिन। और मोदी सर ने आज बहुत अच्छे अच्छे बात कही और स्टोरी भी सुनाई हम सभी को। तो ये बातें जो है ना, तो ये दिन में मतलब इस सेशन को जब यूट्यूब में डाला जाएगा, आज ही डाला जाएगा, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, 10 मिनट करके कट करके सुने। उसको यूट्यूब पर प्ले वॉच लेटर कर दे कि मतलब हर टाइम जब यूट्यूब पर हम मतलब एंटर होंगे, तो वहां पर 10 मिनट सुने, उसके बाद और कुछ। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कही गई है कि मतलब ये मतलब आपको कहीं पर खरीदा नहीं जा सकता इन बातों को। ऐसा बातें हमारे मोदी सर सिर्फ आज नहीं, हर किसी सेशन पर, जैसे मैंने मतलब थर्सडे को ज्वाइन किया था, तो उस दिन भी इतना मतलब इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल शेयरिंग था, वैल्यूएबल पॉइंट्स था कुछ कुछ, कि वो हमें सब ऑल टाइम ऑलवेज याद रखना चाहिए। क्योंकि हम मतलब अभी एक ऐसी कंपनी के फाउंडर है कि जो कंपनी ने एकमात्र इस फाउंडर्स कम्युनिटी की वैल्यू के लिए, इस फाउंडर्स कम्युनिटी के फ्यूचर के लिए ऑलवेज काम किया है, और अभी काम कर रहा है, और आने वाले दिन में भी काम करेगा। तो इस कंपनी में अगर हमें मतलब अपना पोजीशन, अपने डिसिप्लिन, अपने मतलब वैल्यू को मतलब इंक्रीज करना है, तो हम सभी को मतलब अपने तरफ से कुछ ना कुछ करना होगा। और ये डिसिप्लिन से करना होगा। हमें समझना होगा कि ये मुझे करना चाहिए। आप अगर सोचोगे कि मुझे करना चाहिए, और बाद में सोचो कि यार छोड़ दो, ये मतलब ये तो होता ही रहता है, और कोई कर लेगा, तो आप मतलब यहाँ पर आपका डिसिप्लिन कहाँ गया? डिसिप्लिन वो होता है कि आप मतलब जिसको पकड़ते हो, उसको मतलब आप जब तक अच्छे तरीके से नहीं करोगे, तब तक आपकी जो मतलब हार्ड वर्क है वो एंड नहीं होगा। तो ये होता है फाउंडर्स कम्युनिटी के लिए एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट। और मैं दूसरी बात जो कहूंगा लास्ट ज्यादा देर नहीं बोलूंगा आज, तो वो है कि आज मैं एक फाउंडर से बात कर रहा था। मतलब पुराना फाउंडर है, 1-2 साल हो गया है, लेकिन वो बोल रहा था कि रेहान भाई, अगर कोई मेरी फाउंडर पोजीशन को खरीदना चाहता है, तो मैं मतलब 300 करोड़ रुपए से मैं इसको बिक दूंगा। सुनिए ध्यान से, वो बोल रहा था कि 300 करोड़ अगर कोई मुझे देगा, तो मैं फाउंडर पोजीशन को बिक दूंगा, उसको सेल कर दूंगा। तो उसने मुझे क्वेश्चन किया कि आप कितना रकम लगाना चाहते हो, आपकी अगर फाउंडर पोजीशन की बात हो यहाँ पर। मैंने कहा कि मेरी फाउंडर पोजीशन की यहाँ पर कोई भी दाम नहीं हो सकता, इसका कोई रेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फाउंडर पोजीशन सेल्स के लिए नहीं है। अगर मेरी पूरे लाइफ में 300 करोड़, आप जितना आपकी रकम लगे हो, आपकी मतलब फाउंडर पोजीशन का, ये अगर इनकम भी नहीं हुआ ना, तब भी इसका कोई रेट नहीं लगने वाला, इसका कोई सेल, ऐसी कोई शब्द यहाँ पर नहीं लगने वाला। क्योंकि ये फाउंडर पोजीशन इनकम के लिए नहीं, मनी के लिए नहीं, ये फाउंडर पोजीशन जो है, इसको मतलब एक हासिल करना, इसको हमने मतलब खरीद लिया है, ऐसा नहीं है, इसको हमने हासिल किया है। और एक हासिल किया हुआ चीज
जो मतलब इंसान अपनी जिंदगी में पाता है हासिल करना, वो कभी मतलब किसी रेट पर, किसी दाम पर नहीं बिकता है। और यही है एक फाउंडरशिप पोजीशन। तो मेरी फाउंडरशिप पोजीशन की कभी भी कोई रेट नहीं हो सकता, कभी इसका सेल नहीं हो सकता। आपकी वैल्यू यहाँ पर मतलब मुझे आज नजर आया कि आप अपने जो फाउंडर पोजीशन है, इसको आप रेट लगा रहे हो लोगों से कि 300 करोड़ होगा तो आप इसको सेल करोगे। तो यहाँ पर डिसिप्लिन, अगर एक फाउंडर 1 साल या 2 साल से अपने फाउंडरशिप पोजीशन को आज देखा, कल देखा, परसों, लेकिन आज आकर क्या बोल रहा है कि इसको अगर कोई मतलब लेने के लिए तैयार है तो 300 करोड़, मतलब उसका रेट लगा लिया। तो उसका जो माइंडसेट, उसका जो डिसिप्लिन है, यहाँ पर वो खो चुका है। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये फाउंडरशिप पोजीशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सिर्फ वैल्यू के लिए नहीं, ये हमारे जनरेशन के लिए, जनरेशन जिसको बोलते हैं, इनकम हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ये जनरेशन के लिए है। सिर्फ इसको समझना है, फ्यूचर के लिए। आज मैं नहीं जानता कि आप कितने लोग अपने फ्यूचर के लिए मतलब एकदम 100% श्योर हो कि हमारे फ्यूचर के लिए कोई भी मतलब अभी चिंता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने दिल पर हाथ रख के 100% कह सकता हूँ कि मेरी जो फ्यूचर है उसके लिए मैं एकदम श्योर हूँ। 100 नहीं, 110%। मेरी सिर्फ नहीं, मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसके लिए भी, उसके भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, उससे भी नेक्स्ट जनरेशन, तब तक तो मेरी नाम ही नहीं रहेगा। तब भी मैं सिक्योर हूँ। क्यों? तब भी मैं श्योर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑन पैसे के फाउंडर हूँ। और एस्टर ने बताया था कि ऑन पैसे के फाउंडर ये ग्रैंडफादर है। क्यों बताया था? इसीलिए कि आप सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं, आपके नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट, ऐसे होता रहेगा। और यही डिसिप्लिन हम सभी के अंदर होना चाहिए, यही माइंडसेट सभी के अंदर होना चाहिए कि हम सिर्फ इसी जनरेशन के लिए नहीं, हमारी लाइफ के लिए नहीं, जनरेशन बाय जनरेशन के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर चुके हैं। तो मैं आज यही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सभी को फिर एक बार मैं मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि इसने एक बड़ा मंच यहाँ पर तैयार हुआ है, और हमारे मेंटर इदरीस मोदी सर यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से सभी को लीड कर रहे हैं, सभी को मोटिवेशन दे रहे हैं, सभी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग सभी को लेना चाहिए। अगर जूम पर लाइव आकर नहीं तो यूट्यूब पर जरूर सुनना चाहिए। दिन में 10 मिनट हो तब भी सुनना चाहिए। तो इसको अगर कोई मतलब मिस कर गया तो वो फाउंडर तो सभी रहेगा, लेकिन वो एक ऐसा मौका अपने हाथों से उसका छूट गया कि मतलब जिसके लिए उसका फाउंडरशिप पोजीशन का मतलब असल में फाउंडरशिप पोजीशन जिस लिए था, फाउंडरशिप पोजीशन को अगर आपको मतलब समझना है, उसके वैल्यू को, उसके डिसिप्लिन को, और भी कुछ हो सकता है, इसको अगर समझना है तो आपको जरूर इस मंच पर आना ही पड़ेगा, और ये सभी ट्रेनिंग मोटिवेशन आप सभी को लेना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच मैम, शाहीन मैम, नजमा मैम, और हमारे मोदी सर, सभी पैनलिस्ट को थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। थैंक यू रेहान सर। और रियली बहुत अच्छा आपका शेयरिंग था। और जो आपने बात बोली कि जो आपने एग्जांपल दिया एक फाउंडर का कि 300 करोड़ में अपना पोजीशन बेचना चाहते हैं, तो रियली जो बात है वो यही है कि इस फाउंडरशिप पोजीशन का कोई कीमत नहीं है। इट्स इनवैल्यूएबल। ये भी हम बोलते हैं ना कि सम इन्वेस्टमेंट्स मेक अस रिच बिफोर दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। तो यही चीज है कि ये तो पहले ही हमें अमीर बना दिया इस इन्वेस्टमेंट ने। और आने वाले टाइम में ये सारी चीजें, जैसे मैंने शुरू में बोला, ये जो प्लेटफॉर्म अभी चल रहा है, जो भी हम लोग एक छोटी कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक ऑन पैसिव का गिफ्ट ही है। तो और आने वाले टाइम में जब ऑन पैसिव पूरी तरह लॉन्च हो जाएगा, इनकम आने लगेगी हम लोगों के पास, आप लोगों के पास, सबके पास, तो मैंने कल भी जैसे बोला था कि हम लोग एक अपना मिशन लेके चले हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे है, और उसको हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के छोटे छोटे गांव में ले जाएं, लोगों की पर्सनालिटी को डेवलप करें। और अभी थोड़े टाइम बाद अभी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी थोड़ा 2-4 दिन या नेक्स्ट वीक में मैं रखूंगा, तो हम लोग
एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे कि अगर जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, और जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो वो एक टीम हमारी बनेगी जो भी रहेगी 15-20 लोगों की, वो हम लोग साथ जाएंगे हर जगह और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे गाँव में जाके जो हमारे फाउंडर्स हैं उनकी पर्सनालिटी को हम डेवलप करें। उनके पास इतना जो सोर्स ऑफ इनकम आएगी, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं होता कि अब मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो वो एडवाइस भी हम लोगों को देंगे कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये एक 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 नया एक जो नई दिशा जो हम लोग लेके आए हैं, ये इसी मकसद से लाए हैं कि इसमें कुछ आने वाले टाइम में, अभी तो खैर बहुत सारी चीजें अभी हिडन है जो धीरे धीरे ओपन होंगी। और चूंकि मैं ये बोल चुका था कल प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं नेक्स्ट आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन यानी इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, अगर जिनको शौक है कि यार हम जाके गाँव में ये चीज करेंगे, तो एक हमारा पूरा एक कम्युनिटी बन जाएगा। तो ऐसा रहेगा कि कोई कुछ लीडर्स वहां जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। इस तरह से एक मिशन ये पूरा ऑल ओवर इंडिया चलेगा, जहाँ पे लोगों को गाइडेंस सही तरीके से क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को डेवलप करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आने वाले टाइम में लोगों को सिखाएंगे। और यही हमारा मकसद है इस नई दिशा को स्टार्ट करने का। थैंक यू रेहान सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब एंड थैंक यू रियान सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है, बहुत अच्छा लोगों को फायदा हुआ होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑन पैसिव के हम सभी फाउंडर्स थे, अब ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए हैं। तो अब जो प्रोसीजर शुरू हुआ है उसमें एक चीज सबसे पहले हमको ये ख्याल रखना चाहिए हर एक को कि कोई सवाल ना करें, और कोई भी किसी से बात करते टाइम जो है ना हिचकिचाए नहीं, और अपने आप को पीछे ना रखे, यानी पीछे ना हो। अब जब आगे चल दिए ना तो इंशाल्लाह ताला सभी के सपने पूरे होंगे, और यानी हर कोई हर दिन पूरा एफर्ट लगाए इस चीज में और मेहनत करे उसको सीखने में और दूसरों को सिखाने में, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम बढ़ने वाला है। इसी के साथ मैं चाहूंगी जयमुखी, आइए अपनी शेयरिंग रखें। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है मैम? बिल्कुल क्लियर है सर, वेलकम। आपने मुझे बुलाया कि मैं स्टार्ट हो गया ऐसा कुछ? आपको बुलाया है सर, आप थोड़ा बोलेंगे ना इसलिए मैं बुलाया एक्चुअली जल्दी। मैं सुना नहीं था इसीलिए मैं पूछा। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स। डेफिनेटली जो टॉपिक ऑफ जे डिस्कशन आज है आवाज आ रही है डिसिप्लिन। आपके, जे एक्सक्यूज मी, आपके आवाजें आ रही है, थोड़ा उसको बंद करो बेटा। मैं गाने भी चल एक्चुअली रहे हैं साथ बाद साथ। में बोलूंगा। अरे मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रेस में हूँ। तो फिर रुके डेफिनेटली आप, अभी रुक जाए, मैं दूसरा हाँ, बुलाते हैं, अभी रहने दीजिए, ठीक है? ओके ओके ओके। आगे हमारे बीच हैं सीमा जैन। आइए सीमा जैन, आपका स्वागत है। कुछ आप भी डिसिप्लिन सिखाएं, बताएं कुछ गुण। Hello everyone, good evening everyone. डॉक्टर इदरिस मोदी का मैं हमेशा सर का थैंक यू कहना चाहूंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो हर बार ऐसा टॉपिक लेके आते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं कि लगता है सुनते ही रहे। और आज सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जनरली डिसिप्लिन में लोग क्या समझते हैं कि टाइम से काम करना ही डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आप तरीके से बात करें, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें। ये डिसिप्लिन का ही एक हिस्सा है कि रिस्पेक्टफुली बात करना। तो लेडीज के लिए जो भी हाउसवाइफ्स है, मैं उनको यही कहूंगी कि बच्चों के साथ आप बहुत रिस्पेक्टफुली बात करिए, तो उनको आदत हो जाती है, वो भी दूसरे बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली बात करें। और जब भी बच्चे अपशब्द इस्तेमाल करते हैं या रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, तो उसको हम टोकें कि नहीं, आपको इस तरह से बात नहीं करनी है, इसी बात को आपको रिस्पेक्टफुली जवाब देना है या बात करना है। तो वो एक जो डिसिप्लिन है, तहजीब है, वो बातों में भी झलकती है। फिर एक हम बात लेते हैं जो पेशेंस, जो हमको ऑन पैसिव ने बहुत सिखाया है और ऐश मुफारिस सर ने हमेशा जोर दिया है कि पेशेंस
हमेशा रखना है, आपको पेशेंस के साथ जीना है। तो पेशेंस भी डिसिप्लिन का ही हिस्सा है। पेशेंस की जो क्वालिटी है ये डिसिप्लिन में ही आती है, कि जब कोई बोल रहा है और ये जितने भी क्वालिटीज है इसको हमको डेली लाइफ में अप्लाई करना है। और खासकर मदर्स का तो ड्यूटी ही यही है कि पूरे परिवार का डिसिप्लिन रखें, और जो एक बोलते हैं बच्चों को हर पल डिसिप्लिन सिखाते रहे, ये एक मदर की ड्यूटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त वो बच्चों के साथ माँ ही गुजारती है। तो बोल चाल में, बिहेवियर में, तो वो जो ये एक डिसिप्लिन, जो एक कैरेक्टर है, ये या क्वालिटी आप कह लीजिए, ये इंसान को बनाने की यही एक क्वालिटी है। नहीं तो बोलते ना इंसान नहीं है, इंसान के नाम पे जानवर है। इंसान विदाउट डिसिप्लिन जानवर जैसा हो जाता है। तो डिसिप्लिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। टाइम से काम करने के साथ साथ और भी उसमें क्वालिटीज हैं, जिसमें कि हम तरीके से तहजीब के साथ बात करें, लाइफ में पेशेंस रखें, ये डिसिप्लिन का ही क्वालिटी है कि आप दूसरों को सुने, दूसरों को बोलने का मौका दें। और तीसरा इसमें रहेगा लर्निंग हैबिट। ये जो बहुत डिसिप्लिन लोग रहते हैं उनमें लर्निंग हैबिट रहती है, सीखने की। जितने भी लोग यहाँ वेबिनार में आ रहे हैं उनमें ये क्वालिटी जरूर है सीखने की, क्योंकि आप जब दूसरों को सुनते हैं हमेशा कुछ ना कुछ तो वो आपसे अलग हटके बोलेंगे, या फिर वो रिपीटेशन ही सही, आपका जो बोलते हैं ना कि जितना बार रिपीट होगा, जितना बार रिवीजन होगा, वो क्वालिटी आपकी उतनी पक्की बनती जाती है। तो लर्निंग हैबिट, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सब में एक लर्निंग हैबिट है, और लर्न करते करते इंसान बोलना सीखता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लर्न करिए और साथ में फिर बोलिए भी, क्योंकि पब्लिकली बोलना ये बहुत बड़ी चीज है। कई लोगों के पास बहुत ज्ञान है लेकिन वो पब्लिकली नहीं बोल पाते, पब्लिकली उसको शेयर नहीं कर पाते। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है नई दिशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और जो ये बोलने का हम मौका देते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। जो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग उसको दोबारा सुन सकते हैं। तो आपने कितना कॉन्शियस होके बोलना है कि आप जो बोल रहे हैं लोग उसको सुनते हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस क्वालिटी को डेवलप करना ये प्लेटफॉर्म सिखा रहा है। डॉक्टर इग्नेस मोदी सर हमें इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ऑन पैसिव हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो हम लोगों को ये मोटिवेट करें कि आप यहाँ पे आइए और लर्न कीजिए, और साथ में अपने उस जो आपने लर्न किया है उसी को फिर सबके साथ आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू नाज़मा। थैंक यू सीमा जी, आप तो वाकई में बहुत ही शांत स्वभाव के साथ जो बताते हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है आप बोलती रहे और हम सुनते रहे, लेकिन समय को देखते हुए। लेकिन आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और थोड़ा ही समय लिया, लेकिन अब मैं थोड़ा इंतजार ना कराऊं सर तनकुलारा जी को मैं चाहूंगी, सर आप भी अपनी कुछ पल की रखें शेयरिंग। तनकुलारा ने Thank you, madam. Yes, Thank you, Najma welcome. madam. मेरा बुलाने के लिए thank you very much. Really, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, but why because नया दिशा टीम डेडिकेटेड फैमिली से मैं भी जुड़ा हो गया। Really, मैं सबसे पहले इद्रिस मोदी सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा गुरु है, मैं मेंटर है बोलता हूँ। कल भी मैं बोला था मेरा टीम में, मेरा मीटिंग में, वेबिनार में। रियली आज मैं नारी शक्ति की देख रहा हूँ, और नाजमा मैडम, शाहिद मैडम, रामला शाह, संपा सरकार, सीमा मैडम, बहुत लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आप। रियली बहुत बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत बहुत इंस्पिरेशन हो रहा है आपका बात सुन लो के। आज का दिन डिसिप्लिन के लिए बहुत बहुत अच्छा बोला मैडम। रियली मैं डिसिप्लिन का आप बहुत बोलिए, मैं बोलने के लिए खुश नहीं है, बट मेरा बोलने के भी कम था, बट टाइम भी ज्यादा नहीं है ना, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरा बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थोड़ा बोला बहुत अच्छा बोला, वजनदार बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू रियली, वी आर डेडिकेटर्स, जितने भी हैं सब डेडिकेटर्स हैं। और अब मैं चाहूंगी डॉक्टर कासिम आलम सर, आपका स्वागत है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का टॉपिक डिसिप्लिन इन योर लाइफ है। डिसिप्लिन, अदब, तहजीब, ये इसको कहते हैं। ये डिसिप्लिन, अदब, तहजीब क्या है? तो डिसिप्लिन, अदब, तहजीब, जिसका जो हक है उसको वही हक देना, यही अदब, तहजीब, डिसिप्लिन कहलाता है। यानी जिस चीज को, जिस शख्स को जिस अंदाज में पुकारना चाहिए उसको उसी तरह पुकारना ही अदब, तहजीब और डिसिप्लिन कहलाता है। जैसा कि अभी सीमा जैन मैम ने भी इस पर रोशनी डाली, बहुत लगा। और सामाजिक तौर पर अदब यही है कि हम बड़ों की इज्जत करें और छोटों से प्यार करें। प्रोफेशन पर या बिजनेस के तौर पर हम सेक्टर से लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हम लोगों को डिसिप्लिन, अदब, तहजीब को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मशहूर कहावत है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और जब इसके अंदर ये डिसिप्लिन की खूबी आ जाती है, वो आदमी आइडियल बन जाता है। जैसा कि मैंने एक दो बार पहले भी कहा है मिस्टर एक्स सर के बारे में, इसी तरह से ऑन पेसिव के बारे में, मोदी सर के बारे में दोहराना चाहूंगा कि वो सोचा, वो ढूंढा नहीं पाया, बहुत सोचा बहुत ढूंढा मगर ढूंढा नहीं पाया। मुअद्दब है, मुहज़्ज़ब है, मुशख़्ख़स है मेरा सन। जब इंसान के अंदर फर्क आती है तो हमारे अंदर भी आ जाए और ब्रांड एम्बेसडर के अंदर आ जाए इस पर, तो हम भी दूसरों के लिए आदिल बन जाएंगे, दूसरे हमारे बारे में भी यही कुछ कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें इसी तरह से बहुत आसानी से नहीं आती है कि हमें अच्छे लोगों की सोहबत में उठना बैठना जरूरी है। जब तक हम अच्छे लोगों की सोहबत में नहीं बैठे, जैसे नई दिशा वेबिनार है, इसी तरह से और भी जो हमारे आइडियल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ तक हम अपना कम्युनिकेशन नहीं बनाएंगे, तो ये खूब हमारे अंदर नहीं आएगी। क्योंकि एक शेर है कि सोहबते सालेह का साले पुनर, तारे पुरा तारे पुनर। यानी हम जो है कि जैसे लोगों के साथ बैठते हैं तो उनकी संगत की रंगत हमारे ऊपर आती है। आप जानते हैं कि खरबूजे को देखकर खर्चा लगता है। तो माशाल्लाह मुझे भी फख्र है कि मैं नई दिशा का हिस्सा हूँ और इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। और मैं कोशिश कर रहा से सीखूं और सीखने के बाद मैं भी एक प्राउड एम्बेसडर अपने आप को बन सकूं, यही मेरी कोशिश है। और दोस्तों, मोहब्बत और अदब के कुछ तकाजे होते हैं। जैसे मैं बार बार फांसी अल्फाज दोहराता हूँ कि करीबा रा देश बोध हरानी। जो आदमी जितना करीबी होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है और उनका रूल रेगुलेशन उतना ज्यादा लागू होता है। तो बहुत मशहूर बात है कि जिसका खाओ उसका गाओ, और जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करो। तो हम लोग ऑन पेसिव के जरिए से सब कुछ पा रहे हैं, पाने वाले हैं, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है, अदब तकाजा है कि हम लोग सिर्फ ऑन पेसिव के बारे में ही सोचें, बोलें, एक दूसरे से डिस्कस करें। अगर हमें कोई वीडियो देखना है तो हमारे जो ऑन पेसिव के दोस्त हैं, जो साथी हैं, जो इसके पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं, उन्हीं को देखें। ये भी एक डिसिप्लिन है, ये और तहजीब का एक तकाजा है। जैसे कि डी सर ने भी पिछली वेबिनार में बताया कि आप रिपोर्ट कीजिए अगर कोई नेगेटिव चीज आपके सामने आती है, वीडियो आता है। तो मैं इस पर भी रोशनी डाला कि हमारी जाफरी है, अगर हम लोगों को से जाना है या एक्सक्यूज मी कासिम सर, सुनना आपकी है। आवाज साफ नहीं आ रही। आप थोड़ा सा अच्छा, जी, कुछ आपकी नेटवर्क आवाज सही इशू नहीं हो आती। जाता है। आप तो अदब का तकाजा यही है कि हम लोग अपने हद में रह करके डिसिप्लिन का दामन थाम करके जो भी कर सकते हैं अच्छाई के तौर पर करें। यही अदब है, यही तहजीब है,
यही डिसिप्लिन है हमारे बोलचाल सीमा। मैंने भी कहा कि बच्चों को सिखाए, हम अपने आप को भी सिखाए। बहुत अच्छा लगता है किसी को माँ कहना, और बाप ताला कहना तो बहुत बुरा लगता है, हालांकि माना एक ही है। तो हमारे लिए अदब का तकाजा जो है हमेशा उसका ध्यान रखना है। और नई दिशा ने तो हमारी शख्सियत को, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया। तो मैं रेहान साहब की तरह तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, दावत देना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को हर हाल में अपनाएं। इसके बगैर ना ही हम चैंपियन कहला सकते हैं, ना ही प्राउड ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। हर हाल में यहाँ आना और सीखना जरूरी है। जब तक हम नहीं सीखेंगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू कासिम सर। आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी। दरअसल आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत मतलब बहुत अच्छी बातें, पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन आप जहाँ जिस वक्त बैठते हैं तो वो आवाज हमको क्लियर नहीं आती। तो बड़ा मुश्किल होता है वो लफ्जों को समझना। कुछ हम तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते सर। बड़ी बल्कि मेहनत से बोली जाती है कोई भी चीज को। थैंक यू सो मच कासिम सर, आपने पहले की तरह हमेशा की तरह बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। यहाँ एक बात कहेंगे कि हमको अपना ऐसा माइंड सेट करना चाहिए कि दो किस्म, यानी जो हमें काम करना है वो करना ही है। हमारे पास अपने आप को हमें क्रिएट करना चाहिए, और हमारे पास दो चीजें होती है, एक अच्छा स्ट्रेस होता है और एक बुरा स्ट्रेस होता है। तो हमको क्या करना है कि हमको अच्छा स्ट्रेस पकड़ना है, ताकि हम उसमें काम कर सकें, वक्त दे सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। और इसी के साथ मैं चाहूंगी, हमारे बीच कुंदन जी आए हैं, तो प्लीज कुंदन जी आप अपनी शेयरिंग रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आमंत्रित करने के लिए इस मंच पे, और यहाँ पे उपस्थित हमारे ग्रेट, मैं गार्जियन कहूंगा, हमारे इदिश मोदी सर जी, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ, और यहाँ पे उपस्थित सभी फाउंडर्स को दिल से कुंदन कृष्ण का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज का टॉपिक है अनुशासन, बिल्कुल ऐसे एज ए टीचर प्रोफेशन भी मेरा अनुशासन का ही है, क्योंकि एक टीचर से बढ़िया अनुशासन मुझे नहीं लगता है कि बच्चों इससे इस अनुशासन सब के लिए हमेशा वो एक शिक्षक जरूर रहता है, चाहे ये भारत का या दुनिया का कोई भी शिक्षक, क्योंकि ये बहुत बड़े उसके लिए जीवन का बहुत बड़ा अंग होता है अनुशासन। लेकिन बात ये उठता है कि अनुशासन आखिर है क्या? क्या अनुशासन शब्द का ये निर्माण खुद हमने किया, मानव किया, तो क्यों किया? क्योंकि आप देखेंगे तो ब्रह्मांड ही एक अनुशासन से चलता है। जैसे सूर्य को समय से उगना, पृथ्वी को अपने अक्ष पे अपने समय के अनुसार एक चक्कर लगाना, फिर एक 365 दिन में 365 दिन 4 घंटे में एक पूरे चक्कर लगा देना पृथ्वी को एक सूर्य के चारों तरफ। तो ये सारा एक अनुशासन का इर्द-गिर्द सारे जब पूरे प्राकृतिक हमारे अनुशासन के इर्द-गिर्द होता है। समय से किसी बीज को उगना, समय से किसी फल को फलना, फल लगना, ये सारे एक अनुशासन है। तो हमें अनुशासन तो प्रकृति ने पहले ही दे दिए, क्योंकि हमें अनुशासन के गोद में जब हम पले रहते हैं, तो इस ब्रह्मांड में हर जीव से अलग एक मनुष्य ही है, जो इस अनुशासन को समझकर अपने जीवन में अपनाया। अगर शायद अनुशासन ना रहता, तो इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि अनुशासन के बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। और ये बात सही है, मैम एक कह रही थी बात, मैं सुन रहा था ध्यान से, कि अनुशासन सिर्फ समय को ही नहीं पकड़ता, ड्यूटी को समय से जाना ही अनुशासन नहीं होती। हमारी कथन, हमारी भाषा, हमारा रिस्पेक्ट, और लोग किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो सोचते हैं कि मैं उससे रिस्पेक्ट किया हूँ, इससे उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है, इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर व्यक्तित्व क्या है, इसकी अनुशासन क्या है। जैसे कहीं सभा में कुछ बातें हो रही हैं और एक तरीका से बोलना, ये भी एक अनुशासन है। तो इंसान जब तक खुद अनुशासित नहीं करेगा, तब तक वो किसी और को अनुशासित नहीं कर सकता है, और ना ही किसी भी क्षेत्र में उसे अनुशासित नजर आएगा, क्योंकि आपका सोच ही आपकी नजरिया को बयान करती है और बयां करती है कि आपको संसार कैसा लगता है। अगर आप खुद अनुशासित रहेंगे, तो लोगों में वो अनुशासित चीजों को ही आप ढूंढेंगे, क्योंकि आपकी नजरिया वही बयां करेगी कौन-कौन किस अनुशासन में क्या है। और जो आपकी नजरिया अनुशासनहीन हो जाती है,
तो आप भी सोचते हैं कि अरे लोग ऐसे हैं, अरे वो चीज तो होता ही रहता है, कुछ गलत हो गया तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, क्योंकि आप उसी को सपोर्ट करते हैं। पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा अनुशासन पर कि हमें खुद को अनुशासित करना है। खुद को अनुशासित करने का मतलब कि क्या मैं खुद से अनुशासित हूँ? अगर मैं खुद से अनुशासित, क्या मैं सुबह उठना, चाहे जो भी हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या अगर सही समय से करते हैं और दिनचर्या के आधार पे हमारी बातें, हमारा एक्टिविटी क्या अनुशासित है? लोगों के साथ उठना, बैठना, बोलना, क्या हमें अनुशासित है? क्या हम सही लोगों के साथ रहना, ये भी एक अनुशासित, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में हमारा बहुत अवलोकन होता है, हम चाहे सोचे या ना सोचे, क्योंकि हमारी सोच, हमारी व्यवहार से ही एक सोसाइटी का निर्माण होता है। और जिस लोग बोलते हैं कि ये गांव खराब है, ये शहर खराब है, ना गांव कभी खराब होता है, ना सोसाइटी खराब होता है। वहां के रहने वाले अगर लोग खराब हैं तो उसको खराब कहा जाता है। इसका मतलब कि वहां के लोग अनुशासित नहीं थे। इसीलिए हमें अनुशासित रहते हैं तभी। अगर आज मीटिंग हो रही है, आज किस तरीके से जब मीटिंग होती है तो हम एक अनुशासित ढंग से मीटिंग करते हैं। इसी में अगर कोई आकर किसी को कुछ अटपटा सा बोल देता है तो ये कहते हैं कि अरे क्या मीटिंग करते हो यार, उसमें तो कोई गलत बोल देता है, कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस मीटिंग की बदनामी होगी, लेकिन वहां पे कौन है, वो उसमें दोषी कौन होता है? हम में से कोई, क्योंकि हम में से कोई अगर बोलेगा तो दोषी तो हम सभी होंगे। तो इसीलिए खुद को जब हम अनुशासित करते हैं तो हमारा खुद घर अनुशासित होता है, समाज अनुशासित होता है और देश अनुशासित होता है। और फिर दूसरे नंबर में हम अपने व्यवहार को अनुशासित करते हैं तो हमारा संस्कार अनुशासित होता है, हमारी संस्कृति अनुशासित होता है और हमारी पहचान अनुशासित होता है। इस तरह से हम अनुशासन के एक लाइन पकड़कर अपने जीवन को शुरू से लेकर मरने के बाद तक एक अनुशासित होता है। हम सबको देखें कितने संस्कार होते हैं, सब धर्म में अलग अलग है। ये नहीं कि मरने के बाद उसको कुछ याद, वो भी एक अनुशासित ढंग से होता है। मरने के बाद भी लोग किसी का दाह संस्कार, किसी का दफनाते हैं, ये सब अनुशासित एक तरीका से होता है। तो ऐसी नहीं है, इंसान जो है, मानव जो जन्म लिया है इस धरती पर, तो मरने के बाद भी उसको अनुशासित की पाठ पढ़ा कर ही जाता। तो समझ लीजिए कि ये आप समझ सकते, सॉरी कॉल आ गई तो मेरा थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो गया होगा। तो अनुशासन कितनी बड़ी चीज है, मैं ये बता रहा हूँ कि अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो जीवन के एक एक पल, अगर एक पल भी आप अनुशासित विहीन होते हैं तो आप, हो सकता है कि जीवन भी मिस कर दें। जैसे मान लीजिए चल रहे हैं, अगर तरीका भूल जाते हैं कहीं चलने के लिए, रास्ते पर अगर पैदल पार कर रहे हैं तो आप अनुशासन ही रहेगा तो आप कुछ भी हो सकता है। तो समझ सकते हैं कि अनुशासन कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो खैर, अगर अनुशासन एक शब्द जो आपने चुना, इसके लिए बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ ये शब्द के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में यही अब पहचान दिलाने वाली है। जैसे आज हम ऑन पैसिव में सब फाउंडर्स हैं, तो हमारी एक अनुशासन ही हम सबों को उस मंजिल तक ले जाएगा, शायद हम कभी कल्पना भी ना किया। तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आज अपनी वाणी को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू नाजमा मैम। थैंक यू सो मच कुंदन जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और सभी ने एक, जो दुनिया में ये चीजें हैं ना, यानी ये जो हमारा डिसिप्लिन है, सबने अपने अपने तरीके से एक अलग अलग अंदाज में अलग अलग चीज को उठा के हर एक इंसान ने बोला है। और अभी मैं चाहूंगी सचिन जैन हमारे बीच हैं, प्लीज आप भी अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखें सर। प्लीज सर, स्वागत है आपका नई दिशा में। सचिन जैन सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है हेलो। सर, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नजमा जी, शाहीन जी, रमला जी, ऑल द पैनलिस्ट, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इद्रिस मोदी जी की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सभी वक्ता बहुत अच्छा बोल चुके हैं और आखिरी में ऐसा लगता है कि मेरा बोलना यानी खीर खाने के बाद खट्टी छाछ जैसा होगा। और चूंकि मेरी समय सीमा बांध दी गई है 2 मिनट के लिए, तब मैं उतना ही बोलूंगा ताकि
वो खट्टी छाछ भी आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य का काम करे। तो सरल शब्दों में कहूँ तो अपने जीवन को जीने के लिए या जीवन में अलग अलग गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं, कुछ चीजों में हम अपने जीवन को बांधते हैं या जीवन को नियंत्रित करते हैं, जिससे जीवन को सही दिशा सही गति मिले। कहीं जीवन आड़ा तिरछा जा रहा है तो उसको थोड़ी सी सही दिशा देने के लिए कई बार हमें कोई नए डिसिप्लिन को भी क्रिएट करते हैं, तो वही डिसिप्लिन है। तो आप जीवन में नियम बनाइए, और जीवन में डिसिप्लिन फॉलो तो सभी करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन को मेंटेन बहुत कम लोग कर पाते हैं। डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। कुछ काम हम कुछ दिन करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, यह अनुशासन नहीं हुआ। अपने अंदर अनुशासन को मेंटेन करने का सही तरीका मैं आपको बताऊं तो पनिश करना खुद को। यदि छोटे छोटे पनिशमेंट दीजिए आपको, और जो खुद को पनिश करना सीख गया तो दुनिया में उसको कोई दूसरा पनिश कभी नहीं कर सकता। और जो खुद को पनिश नहीं करेगा, यानी जो डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर दुनिया उसको पनिश करेगी। अनुशासन को मेंटेन वही रखता है जिसको सोते जागते अपने गोल पर फोकस रहता है। और गोल कोई सा भी है, कुछ बनना हो या जल्दी उठना हो या फिटनेस के गोल्स होते हैं हमारे, और कुछ गोल्स अलग अलग होते हैं। और अनुशासन लगभग एक जैसा होता है, जल्दी उठना, जल्दी सोना, समय पर खाना, समय पर सोना, मतलब मैनेज ऑफ टाइम्स ही डिसिप्लिन का एक प्रकार है। अनुशासन रखते हैं, और हम कुछ अनुशासन प्रेशर में रखते हैं। अधिकांश जो हमारे देखेंगे आप 90% लोग अनुशासन किसी न किसी के प्रेशर में रखते हैं। पेरेंट्स का प्रेशर हो गया, या बॉस का प्रेशर हो गया, या वाइफ का प्रेशर हो गया। इससे भी शादी के बाद तो अनुशासन नहीं जाता है, चाय बनाना है रोज उठ के, कई लोगों को खाना भी बनाना पड़ता है, मजाक की बात है। और डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। मेरे अनुसार मैं यदि बताऊं तो एक कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। और दूसरा, अनुशासन वही रखता है जो खुद की गलतियों को जिसमें स्वीकारने की ताकत होती है। जैसे मेरे आइडियल है महात्मा गांधी जी, उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ा था, एक बच्चे को मना करने से पहले, जो गुड़ बहुत खाता था। अनुशासन को वही बनाए रखता है जो अपने गोल के प्रति सजग हो, जो कमिटमेंट करना जानता हो खुद से, जिसको अपनी कमियों का आकलन होता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे। अनुशासन मतलब एक संघर्ष, जो संघर्ष को एंजॉयमेंट बना ले, आनंद बना ले। अनुशासन एक संघर्ष ही है। रोज सुबह उठना, एकदम से जो 8 बजे उठ रहे हैं उनको 4 बजे उठना पड़ा है, तो उसको क्या एक संघर्ष ही लगेगा अनुशासन। तो उसको हम एक एंजॉयमेंट के साथ जोड़ लें। जैसे कि मैं पहले लेट उठता था, बाद में मैंने अनुशासन बनाया जब स्टूडेंट लाइफ में, और फिर मैंने अनुशासन बनाया कि सुबह सबसे पहले जॉगिंग के लिए जाएंगे। तो हम जॉगिंग पे जाते थे तो वहाँ अच्छे अच्छे हमारे फ्रेंड्स मिल जाते थे, और एक तो नाश्ता वगैरह भी करा देता था, चाय वगैरह। तो हमने एंजॉयमेंट से जोड़ लिया उसको कि चलो यार चाय मिलेगी, फटाफट उठ के। तो ये एक एंजॉयमेंट हो गया ना। अपने अनुशासन को एक एंजॉयमेंट से आप जोड़ लोगे तो आसान हो जाएगा। जो हर चीज में पॉजिटिविटी खोज ले, वही जिंदगी का असली मौज ले। ऐसा कहते हैं, जल्दी उठना है उसको एंजॉयमेंट बना लो, अपना इंटरेस्ट बना लो, और थोड़े दिन तो आपको अनुशासन को पकड़ना पड़ेगा, फिर अनुशासन आपको पकड़ लेगा। हमेशा अनुशासन को अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार ही करना चाहिए। अनुशासन बनाओ, मगर अनुशासन और जिंदगी को एंजॉय करने के बीच बैलेंस रखो। आप इतना भी कड़ा अनुशासन ना हो कि जिंदगी नीरस हो जाए, या आपके किसी अनुशासन के कारण दूसरा या घर के लोग परेशान हो जाए। 10 घंटे स्टडी का अनुशासन बनाओ, पर 2 घंटे खुद की मौज मस्ती के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी रखो। और हफ्ते में तो एक दिन खुद के लिए अनुशासन फ्री लाइफ रखो। मैं तो ऐसा कहता हूँ, आप आराम से एंजॉयमेंट करो, जो भी करना हो, देर से उठो, सब करो, और
और ये एक दिन का जो आपका अनुशासन की फ्री लाइफ है, वो आपके 6 दिन की जिंदगी की जो है वो क्वालिटी बढ़ा देगा। और नेपोलियन को लगता था कि वो नेपोलियन बहुत लड़ता था, तो किसी ने पूछा कि तुम बहुत लड़ते हो, तो उसने कहा, नेपोलियन ने, कि तुम राजा महाराजे और राजा को हराने के और राजघराने में पैदा हुए हो, तुम नहीं भी लड़ोगे तो तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा, और मैं आम आदमी हूँ, जिस दिन मैंने लड़ना छोड़ दिया उस दिन मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आज के संघर्ष में जो संघर्ष, आज के संदर्भ में जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, वही निखरता है। मेहनत करना, हालातों से लड़ना, संघर्ष करना, और संघर्ष को कभी मत छोड़ना। अनुशासन तो यूं ही आ जाएगा, अनुशासन से आप दुनिया पर शासन कर सकते हो। तो छोटे छोटे अनुशासन हम रोज के सबसे पहले रखना शुरू करें, और अनुशासन में ये भी होना चाहिए कि हम रोज एक पुण्य का काम करें, वो एक अच्छा काम करें, वो सबसे बड़ा अनुशासन है मेरे अनुसार। तो हम अपने स्वार्थ के लिए अनुशासन तो रखते ही हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सचिन जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं और बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। हम धीरे धीरे आपको सुनेंगे, बाकी कभी ना कभी हम पूरे दिन भी सुनेंगे आपको, किसी दिन आपका सेशन लेंगे। इसलिए समय को देखते हुए हमें थोड़ा सा जी हाँ ये जी। सोचना पड़ता है सर। थैंक यू सो वो मच तो सर, क्या है आप कि आए, मेरे ये को बहुत बुलाया आखिरी में ही बुलाया नहीं था नहीं ना, नहीं नहीं, बात तो आखिरी कोई में बात नहीं नहीं। की तो है ही नहीं 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 सर। नहीं नहीं, सचिन जी, प्लीज सचिन जी, हम तो चाहते हैं आप जैसे लोग रुके। रीजन ये नहीं आप बोलें, बल्कि आप नहीं रुके नहीं नहीं, और हम अच्छा जैसों रहता को है। देखें, हम जैसों को मेरा देखें, वो और बल्कि हमको गाइड करें सर। सच रियली, आप, मैंने मेरा वो देखा आपको मतलब नहीं, मुशर। जी जी मेरा सर। वो मतलब नहीं था। आखिरी जी में सर। रहने का बहुत फायदा होता है, जो जी पूरा सर। अमृत पान है वो मुझे करने को मिलता है। क्या अब देखिए डॉक्टर इदरीस मोदी हैं, हम उनको देते हैं। शुरू में भी हमको चाहिए अच्छा लीडर और बड़ा जो हमको कुछ सिखाए, और शुरू आखिर और में भी आखिरी हमें का ही तो ऐसा चार्म रहता है। अरे आखिरी में कोई वही अच्छा चीज। नहीं रहेगा तो लोग उठ के चले जाएंगे। नहीं नहीं जैसे सर, हमारा वो कवि चीज है सम्मेलन होता है जरूरी। ना, कवि हम्म। सम्मेलन होता है ना, तो हमारा सत्यनारायण सत्तन है, कवि है, बहुत बड़े है, जी जिनको जी सर। पूरी दुनिया गुरु जी कहती है। क्या मेरे भी गुरु है वो, तो वाह। उनको लास्ट में ही उठाते हैं। क्या, क्योंकि उनको सुनने के बाद सब चले जाते हैं, तो वो कहते हैं मेरा नाम हाँ, सत्यनारायण है, और सत्य आखिरी में ही प्रकट होता है, इसलिए बोले मेरे को आखिरी में बुलाते हैं। थैंक यू सो मच। आपके तो पास ये भी मैंने एक पहले ही बोला पॉजिटिविटी कि है, मैं बिल्कुल ज्ञान पॉजिटिविटी है। में लेता हूँ। जी थैंक यू सो मच सर, आप आए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और इसी तरह हम चाहेंगे हर सेशन में आप आए। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो आपने भी बात करी सर, हमें अपनी रूटीन को लाना है, यानी कि जो हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, बहुत सावधानी से उसको हमको अपने इस्तेमाल करना है, कि कब हमको अपना एक्सरसाइज करना है, कब हमको खाना खाना है। और यानी कि हर चीज अगर हमारा रूटीन में होगा, ये होता है एक सेकंड नेचर। एक तो हम जो है, हम हर आदमी एक कंफर्ट तो सभी फील करते हैं कि मैं, मुझे ज्यादा प्रेशर ना देना पड़े अपने आप को, लेकिन अगर हमने अपने आप को कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसको हमें क्या सेकंड नेचर में आना पड़ेगा। सेकंड रूटीन, जैसे जैसे हम अपनी रूटीन को चेंज करेंगे और अपने उस चीज को तैयार करेंगे टाइम टू टाइम, उसके यानी खाना पीना और अपनी ट्रेनिंग सब टाइम से हो गया ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी, और ये हमारे नेचर में आ जाएगा, यानी इसको सेकंड नेचर कहेंगे। और हमको अपने समय का ध्यान करते हुए सावधानी से अपने आप को, अपना वक्त को गुजारना है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और मैं चाहूंगी पैनल में अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज वेलकम। शाहीन हसन प्लीज। जी ना मैम, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं, ऑल ओवर द सेशन बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला आज का सेशन। और इसी तरह से मोदी सर हमें गाइड करते रहते हैं, एक ना एक टॉपिक देते रहते हैं, तो ये चीजें डे बाय डे हम लोग भी मतलब सीख ही रहे हैं आप लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस मोदी, रियली थैंक्स। सर आवाज आपकी ब्रेक हो गई। आप लोग डिसिप्लिन हो रहे हैं डे बाय डे। राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम इज ओवर। या और सचिन जैन जी ने भी लास्ट में बहुत अच्छा बोला
और रियली जो ये पॉइंट है कि अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो हमें अपने आप को पनिश करना चाहिए। ये पूरा काफी अच्छा एक सेशन हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये भी एक इसमें एक इसके तरीके हैं कि किस तरह से पनिश, यानी ऐसा नहीं कि हमें अपने आप को मारना है, लेकिन कैसे पनिश करें ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वो पनिशमेंट ऐसी होना चाहिए कि जिससे हमें एहसास हो, फीलिंग हो कि हमने अनडिसिप्लिन हो गए थे। तो ये सारी चीजों को, सबसे बड़ा पनिशमेंट तो ये कि हमें अपने आप को उस चीज को कि हम अनडिसिप्लिन है ये हमें मानना और अगर हमारा कोई मेंटर है उसको बोलना कि मैं अनडिसिप्लिन था या मेरे से ये गलती हो गई, तो डेट इज द पनिशमेंट, कि हम अपने आप शर्मिंदगी फील करें, हमें एहसास हो कि नहीं वाकई में हमारे से ये गलती थी एंड वी आर नॉट डिसिप्लिन एंड नाउ आई विल ट्राई टू डू मेक माई सेल्फ डिसिप्लिन। ये चीज, यही पनिशमेंट है। तो इसके लिए आपको अच्छा मेंटर चाहिए, अच्छा समझने वाला दोस्त चाहिए। ओके, अभी टीम चैंपियन का टाइम हो गया है नेक्स्ट वेबिनार का। थैंक यू वेरी मच। और सर हमें दोनों मिले हुए हैं सर, अच्छा दोस्त भी और अच्छा मेंटर भी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोज वेबिनार में आना, बैठना, सुनना, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। एग्जैक्टली। Exactly. We are We so are in it to grateful. win. We are We are so glad in it to going. win it. Thank you all. Thank you so We much. are We are so in it. So need to win it. देखो We are Thank so you. in it to win. We are so in it.